थैंक यू। अब आते हैं हम, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अभी मैं चैट को खोल रहा हूँ, आप लोगों को टाइप करना है, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। सही है, तो अभी हम बात करते हैं कि मॉर्निंग में, नॉर्मली मॉर्निंग में सुबह हम लोग कितने बजे उठते हैं? मॉर्निंग में यूजुअल टाइम, अनयूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम कितने बजे उठते हैं? अगर टाइप कीजिएगा, टाइम टाइप कीजिएगा जरा। 5, 6, 6:30, 5:30, वेरी गुड वेरी गुड। 7, हाँ 7, 5:30, 6, 5, 6:30, 6:30, 6, 5, 8, हाँ इनको बंद करता हूँ मैं। 7, 6, 4 बजे, अरे बाप रे बाप, 4:30, 6, 5, 7, अरे भाई वो 8, 9 वाले कहाँ गए? हाँ 9, 9, 9, मोहम्मद जी बोलते हैं, अहमद जी बोलते हैं 9 बजे हैं, मुझे पता है 10 बजे के पहले नहीं उठते हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हमें बहुत सी एवरेज टाइम मिली है 4 बजे से लेके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 4 बजे से लेके 9 बजे तक की टाइम लोग बता रहे हैं, तो हम एवरेज टाइम लेते हैं 7 बजे का। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आपकी एवरेज टाइम है रोज सुबह में 7 बजे उठने की, एग्जाम्पल के लिए, और एक दिन आपने डिसाइड किया कि जल्दी उठेंगे, जल्दी उठना है 5 बजे, कहीं जाना है, प्लेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़नी है, कहीं जाना है, कुछ पढ़ाई के लिए उठना है, तो आप क्या करते हैं? 5 बजे जल्दी उठना है तो अपना अलार्म लगाते हैं। तो कितनों के साथ ऐसा हुआ, आपने अलार्म लगाई 5 बजे की, और ठीक 5 बजने के कुछ सेकंड पहले आपकी आंख खुल गई और आप जग गए। कितनों के साथ हुआ? यस मारिए। कितनों के साथ हुआ? यस मारिए, यस मारिए, यस मारिए। मेरे साथ यस, मेरे साथ यस, यस 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 यस, मोस्ट ऑफ द टाइम यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वेरी गुड फैंटास्टिक, काफी लोगों ने बोला यस 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 यस, कंटिन्यूस आते जा रहे हैं, थैंक यू। अब बताइए, आप रात को सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे, सपने देख रहे थे, कर्राटे भी भर रहे थे, किसने जगाया 5 बजे? बताइए मुझे किसने जगाया? माइंड, वेरी गुड, माइंड, वेरी गुड, दिमाग ने, वेरी गुड, ब्रेन ने, माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने, करेक्ट बताया, सबकॉन्शियस माइंड। कमलजीत जी ने बताया सबकॉन्शियस माइंड, 100% राइट, सबकॉन्शियस माइंड। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर सबकॉन्शियस माइंड हमें सुबह 5 बजे उठा सकता है तो अपने लिए कुछ भी कर सकता है, हमें चाहिए कैसे यूज करना है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कितने लोगों के साथ हुआ? आपने एक रात फिर 5 बजे का अलार्म लगाया, फिर आपकी आंख खुली 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 4:30 बजे, और फाइनली 5 बजे। रात भर किसने जगाया? बताइए मुझे, हुआ? किसने जगाया रात भर आपको? बताइए, किसने जगाया रात भर आपको? बताइए। ये दिमाग ने, आप सो रहे थे, कराटे भर रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड। कमलजीत ने बोला करेक्टली, हाँ कमल जी एकदम सही बोल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड ने उठाया, लेकिन क्यों? रॉन्ग प्रोग्रामिंग। ये है क्या? रॉन्ग प्रोग्रामिंग, गलत प्रोग्रामिंग। क्या गलत प्रोग्रामिंग है जानते हैं आप? बताता हूं, ध्यान से सुनिए। रात को सोने के पहले आपने बोला 5 बजे उठना है, लेकिन बहुत बार अपने मन में बोला मुझे सुबह जल्दी उठना है, और ये बोल के आपने सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर दिया। रात को 12 बजे के बाद में सुबह शुरू हो जाती है, घड़ी में AM शुरू हो जाता है, रात भर जगाया। तो दोस्तों, आज जिस पोजीशन भी है, अपने बिजनेस, अपने MLM में, जिस भी पोजीशन में, अगर आप सोचते हो कि आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो, इसका मतलब क्या है मालूम है? कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में गलती है आपकी। मेरा एक दोस्त है जो काफी पैसा कमाना चाहता है। उसने क्या किया? विजुअलाइजेशन की माइंड पर कुछ किताबें पढ़ ली और विजुअलाइज करने लग गया, काउंटिंग मनी सुबह में, शाम को, रात को, सपनों में भी। और फाइनली क्या हुआ पता है आपको? उसको जॉब मिला बैंक में एज ए कैशियर, काउंटिंग अदर पीपल्स मनी। आप बताएंगे कहाँ गलती हुई? आप बताइए कहाँ गलती हुई उसकी? कहाँ से गलती? बताइए कहाँ से गलती हुई? काउंटिंग मनी तो बोला उसने, लेकिन गलती कहाँ हुई उसकी? कमलजीत ने लिखा है काउंटिंग मनी, हाँ दैट्स राइट, काउंटिंग मनी किया, लेकिन उसने ये नहीं बोला माई मनी। ध्यान से सुनिए, माइंड मनी नहीं बोला उसने, सिर्फ काउंटिंग किया। सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा भाई इसको पैसा काउंट करना है, जॉब दिला दो जहाँ पैसा काउंट करे, चाहे वो अपना हो चाहे किसी और का हो। और एक टाइम तो ऐसा भी आया जब नोट बंद हुए थे मालूम है ना आपको? 2000 के 500 के नोट, 1000 के 500 के नोट जब बंद हुए थे, क्या हुआ था? फेक नोट भी काउंट करना पड़ा उनको। दोस्तों, आज जहां भी हैं,
सबकॉन्शियस माइंड बात एक लेता है लिटरली। पहली बात एक है अपना कॉन्शियस माइंड, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक कॉन्शियस माइंड है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरे माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें सारा डाटा है। जैसे मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे हार्ड ड्राइव है ना, लैपटॉप है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉन्शियसली, और लैपटॉप है समझ लीजिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में सारा डाटा भरा हुआ है बचपन से, आपको पता भी नहीं क्या क्या भरा हुआ है, हम सर्च करते तो मिलता है कि नहीं, वो है अपना सबकॉन्शियस माइंड। क्या होता है, हमें कुछ चाहिए तो हम कॉन्शियसली बोलते हैं, वो मैसेज आता है सबकॉन्शियस माइंड में, सबका मैं सर्च करता है अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करता है पता है, ध्यान से सुनिए, ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान से सुनिए। अपना एक यूनिवर्सल माइंड भी है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। लैपटॉप क्या करेगा, इंटरनेट लगाया, टक से कनेक्ट किया, वर्ल्ड में कनेक्ट हो गया, सर्च मारा, मिल गया। मिला कि नहीं मिला? ध्यान रखिए, अपना यूनिवर्सल माइंड जो है वो कनेक्टेड है अपने सबकॉन्शियस माइंड से हर समय। इंटरनेट की जरूरत नहीं है वहां पे, यहाँ पे इंटरनेट नहीं आएगा तो बात नहीं कर पाएंगे, पर वहाँ इंटरनेट लगा हुआ है कंटिन्यूसली, और मैसेज जाता है और काम हो जाता है। अब मैं इसके लिए एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कितनों के साथ ऐसा हुआ है आप लोगों में, सडनली किसी दोस्त के बारे में आपको याद आई, किसी फ्रेंड के बारे में याद आई, और टेलीफोन बजा, ट्रंग ट्रंग ट्रंग, फोन उठाया तो उसका फोन था। कितनों के साथ ऐसा हुआ बताइए? यस मारिए, यस मारिए, यस मारिए, यस मारिए, यस मारिए मेरे साथ। यस 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 यस, फैंटास्टिक, टेलीपैथी, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैनी टाइम हुआ। क्यों हुआ पता है आपको? सुनिए ध्यान से मेरी बात, ये हम समझना बहुत जरूरी है। ये समझ गए ना, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। ध्यान से सुनिए क्या हुआ। जब आपका दोस्त भी आपके बारे में सोच रहा था, तो उसका मैसेज सोचा गया कहां से? कौन से? सबका इंटरनेट पे। आपका इंटरनेट ऑन था, आपको मैसेज मिल गया कि ये मेरे बारे में सोच रहा है, घंटी बजी, तरंग से आपको फोन आया, रास्ते में मिल गया आपको। ध्यान रखिए, अपना इंटरनेट हर समय चालू है, जो भी चीज हम अच्छी या खराब मांगेंगे हमें मिल जाएगी। सुनिए, ये है अपना यूनिवर्सल माइंड। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ समय आपका लूंगा आपको बताने के लिए कि मैंने कैसे यूज किया, और मेरे बारे में कुछ आपको जानना जरूरी है। कुछ लोग तो मुझे जानते हैं यहाँ पे ऑलरेडी, कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे लाइव ट्रेनिंग अटेंड किए हुए लोग हैं, वो लोग भी हैं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम नए हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे पास क्या क्या चीज है, मैंने क्या किया, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा, मैंने स्पोर्ट्स में किसमें क्या क्या काम किया और वो कैसे हुए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जानना बहुत जरूरी है क्योंकि माइंड का काम है। अगर आप जानोगे कैसे होता है तो आप भी कर सकते हो। आइए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। ये 2009 का वीडियो है, ESPN में मेरा इंटरव्यू। Bullard's scintillating performance on the final day at the Indonesian Open saw him becoming the youngest Indian ever to win an Asian Tour title. But until about 2 years back, the 21-year-old had final day fears, which he now has managed to overcome with the help. इसका नाम है गगनजीत भुल्लर। इसे 2009 में मिला था, और मिलने के बाद में मेरे साथ माइंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग करी उसने, और सक्सेस होना शुरू हो गया जबरदस्त। ESPN का इंटरव्यू of a psychologist. SportsCenter caught up with the doctor in question. He is Dr. Pradeep Agarwal, right now training with Mandeo Singh Pathania, who is also a golf star in the making. Just a few years back in a similar meeting, Dr. Agarwal met Gaganjeet Bhullar in Panchkula and realized that Punjab lad has a problem with holding nerves on the final day of a tournament. That is when he helped him calm down the nerves. He's a very good player, but something happens, that he miss out a little bit in the last moment, At certain places, actually, he was leading in the past, and the last 2 holes, the other fellow had a birdie and eagle in the same Indonesian tournament which he won now, 2 years back. So there were some mental blocks and things. So we did a lot of exercise with him, and then मैं बीच में इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगी अपनी। He uses hypnotherapy in clearing the excess baggage. Look out for this gentleman. We work on how to not have the memories of the bad ones and then play with the positive feel, have the right visualization and go for it every time you see the flag, go for the flag and not for the green. Look.
ये इंटरव्यू एनडीटीवी में। Out for this gentleman, tailing India's newest golfing sensation. No, he's not Gagandeep Bhullar's dad, or caddy, or even a fan. He's actually the man who has psyched the Kapurthala golfer into his purple patch. Meet Pradeep Agarwal, a sports psychologist who Gagandeep certainly swears by. I think right now my focus on the golf course, especially on the last round and the last two holes, is much better what I used to have last year. I had few mental blockages which were totally removed. Apart from mental technique, I've been hitting the ball well. You know, technically I think I've improved my skills. Previously, the thing the psychologist means there's something wrong with you. Going to previously they're going to a mental hospital or something like this. But now nothing like this. They know this is not actually psychology, they're more of improving their performance. After the Gagandeep Bhullar ये जो प्लेयर है बैठा है, इसका नाम है अनिर्बान लहरी, और जिसमें का वीडियो है, एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता था और उसने इतने टूर्नामेंट जीते। अभी यूएस में PGA टूर, जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड में गोल्फ के, वहां पे है। इसका नाम है अनिर्बान लहरी। गूगल में success story, the trickle of golfers seeking Pradeep Agarwal's expertise has also become a flood. Anirban Lahiri, in fact, just finished second to Gagandeep at the recent 80 lakhs DLF Masters in Gurgaon. Now I'm fresh every week, no matter how many weeks I play. Doing the exercises that he's asked us to do when we're playing events, it helps me to keep my brain fresh and ready to go, and the motivation levels are the same. So that's one area that has really improved. Pradeep Agarwal doesn't just use the couch to treat his patients. He uses tools like hypnosis and ये जो प्लेयर आपने देखा अभी, meditation to get this message across, such as don't be scared of इसका नाम है राइल गेंजी। इसकी हाइट कम है लेकिन सबसे तगड़ा मारता है, और ये बहुत खराब खेला था। इसका बाद में मैं बताऊंगा आपको वीडियो को, और उसने एक जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है यूएस में, बारे में बताएंगे बाद में। your driver just because it's been getting you into trouble. All that advice from someone who doesn't even play golf. Started learning a little bit of putting. I can hold the ball from 3 to 5 foot. That's all I can do now. I have worked with Vijayendra, the boxer. He won the medal. I worked with Ritik Bhattacharya, he's an Indian number one squash player. I worked with a lot of Bengal cricketers. So you don't expect me to go and play all those games. Gagandeep Bhullar's success story with Pradeep Agarwal indicates an important trend in Indian golf. It's proof of the fact that the Indian pro today is not only aware of his mental weaknesses, but he also realizes the value of professional help. After all, it's all in the mind. In New Delhi, Disha Chopra, NDTV. दोस्तों, गोल्फ मुझे खेलना नहीं आता, गोल्फ के बारे में मुझे पता नहीं था, उसके बारे में बातें बताऊंगा। मैंने क्या किया, गोल्फ खेलना नहीं सिखाया इनको, मैंने इनको अपना माइंड यूज करना बताया, और इन्होंने यूज करना शुरू किया और सक्सेस आ गई। दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का पर्पस मेरा ये है आप लोगों को कि मैं गोल्फ नहीं खेलता, तो ये सब माइंड का गेम है। माइंड आप गोल्फ में यूज करो, क्रिकेट में यूज करो, स्पोर्ट्स में करो, अपने बिजनेस में करो, चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग में करो। ढंग से यूज करोगे तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आइए, Small town boy with big dreams. आफ्टर वर्किंग विथ मी, ये क्वालिफाई हुआ ब्रिटिश ओपन के लिए। बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, सिंगापुर में हुआ था, जहाँ पे इसने क्वालिफाई करने के लिए टूर्नामेंट जीता था, और एक झटके में मैं पॉपुलर हो गया था वहाँ पे। But for Kapurthala's Gagandeep Bhullar, that dream has now become a reality. Gagan became A few minutes to believe that I have qualified, and it was amazing feeling. Gagan started playing golf with his parents at the Rail Coach Factory Golf Course when he was just 4. He then started competing and winning junior events, paving the way for a successful amateur career that even included a team silver at the Doha Asiad, something that's helped bring Kapurthala to the forefront of Indian golf. He's had 3 top 10 finishes in 7 Asian Tour events and 3 back-to-back titles on the Indian PGTI Tour. A sensational turnaround that Gagan attributes to his sports psychologist, Dr. Pradeep Agarwal. I have become a better player after working with him, because now, I have performed well in last. How are recording? This is Mr. Pradeep. ये आवाज सुन रहे हो, अर्जुन अटवाल है, यूएस में रहता है, इंडिया का बहुत बड़ा गोल्फर है। मैं उसके घर पे हूँ, उसके गोल्फ कोर्स में हूँ वहाँ पे, और वो रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरी है, और मैं खेल रहा हूँ, और ये सामने उसकी गाड़ी दिख रही है, और मेरे पीठ के पीछे करीब 200 फुट पीछे एक लंबा तगड़ा आदमी प्लेयर खड़ा है, और जोर जोर से हंस रहा है, और अर्जुन को पंजाबी में गाली दे रहा है। पता है कौन था वो? टाइगर वुड। ये इसके दोस्त है दोनों। ये मैं वहाँ पर्सनली मिला उनसे,
लेकिन ये वीडियो ज्यादा नहीं Pradeep Agarwal putting for a win to. Yeah, he's won $1 million. No. कल बहुत मजा आएगा आपसे मिलके। अच्छा, थैंक यू। तो जानते हैं आप जी मिल्खा सिंह, ये फादर है मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग। उनके घर में था मैं 3 दिन और हमारी जबरदस्त उनसे डिस्कशन हुआ और उनके बेटे आपको पता नहीं है कल आपने क्यों बात बताई? ये है जी मिल्खा सिंह, टॉप के वर्ल्ड में 20 रह चुके कई सालों तक और जबरदस्त प्लेयर। उनके घर में था मैं 3 दिन और तो 3 दिन गया था मैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। Yes sir, how are you? Excellent, Pradeep bhai. Feeling good? Excellent. Imagine the energy coming from the big energy, power energy coming from the chest. हाँ जी विजेंद्र जी, कैसा लग रहा है हैदराबाद आके? मेरे ऑफिस में हैदराबाद। बहुत बढ़िया रिफ्रेश दिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया रिफ्रेश दिख रहा है। ये सेल्फ हिप्नोसिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अफर्मेशन यूज कर रहे हैं। I am number 1 boxer in the world. I can beat anybody in the world. Wonderful. We get inside the head of the Asian Tour. ये जो वीडियो है ये गोल्फ का बहुत बड़ा टूर्नामेंट था अपना दिल्ली में, गुड़गांव में, अपने DLF गोल्फ क्लब में और वर्ल्ड के टॉप के प्लेयर आए हुए थे और उनका एक टीवी थ्रू चलता है टूर्नामेंट, साथ में 4 दिन का टूर्नामेंट की एक स्टोरी बनाते हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी माइंड पावर के ऊपर और एक दूसरे प्लेयर के ऊपर और उसके जो कोच के बारे में जो माइंड पावर करता था उसके लिए इंटरव्यू लेने आए थे। और जैसे मेरे बारे में पता, उसको छोड़ दिया, मेरे पास आए, मेरे से बात करें, आई बताता हूँ उसके On today's Asian Tour Golf Show from the Avantha Masters, a tiger on the loose as we celebrate the Lunar New Year. It's mind over matter as we get inside the head of the Asian Tour's finest. After and then win-win. But if you think the players are lying on a couch, pouring out their frustrations to a doctor in a white coat, you couldn't be more wrong. Sports psychologists can be seen on the driving range and the putting green, giving very hands-on advice. Mind coach Pradeep Agarwal has worked with a number of players, including Rahil Gangji and Gaganjeet Bhullar. Golf is a more mind game than any other game because here you have a lot of time to think and what you think, not positive. You are thinking most of the time negative, bad shot, other things. So that way, the golf require more mind training than. ये राहिल गंजी है, बहुत खराब खेल रहा था, मेरे साथ काम करने के बाद में अच्छा खेलने लग गया, यूएस चला गया खेलने के लिए। इसका एक टेस्टिमोनियल है और एक वीडियो है, ध्यान से देखिए। Hi, I'm Rahil Ganji. I met Pradeep Agarwal in 2009 January and since then my life has changed. He's taught me a lot about the mind, parts of the mind you can access which I never knew before. He activated my brain such that I have attained heights that I've never even thought possible. I recommend him so highly, you will not believe it. Can you tell us what were you when you started working and where you reached so far? When I met Pradeep, I was playing on the Asian Tour and playing very badly, needless to say. And now I just qualified for the Nationwide Tour in the USA, so you can see the kind of improvement that he's brought in my life. Thank you. ये रिकॉर्ड है, आपको बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये यूएस में है और ये राहिल गंजी मेरा प्लेयर है। नॉर्मली गोल्फ के अंदर में 3 शॉट में एक होल होता है, एक 4 का होता है, एक 5 का होता है। 3 में कई लोग 1 शॉट के अंदर होल में डाल देते हैं, लेकिन 4 में नहीं डाल पाते। ये 4 में होल इवन किया है और रिकॉर्ड बनाया। This Rahil Ganji, a rookie out of India, 33 years old on the par 4, number 15. They moved the tees up today, 318 yards, got a nice bounce forward. Once it hit the green, it reacted like a putt. Dead center. First it was chipped back in 2003, Richard Johnson in 2009, and now Rock.
आइए दोस्तों, मेरा पर्पस था आप लोगों को दिखाने का कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। ये मैंने स्पोर्ट्स का इसलिए दिखाया कि स्पोर्ट्स में जल्दी पॉपुलैरिटी मिलती है। मैंने टॉप लेवल के सीईओ से काम किया है, मैंने टॉप लेवल के और कई एमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ किया है जिनके मैं नाम नहीं बोल सकता यहाँ पे। तो दोस्तों, ये आपने देखा अभी, ये सब कैसे हुआ? न मैं गोल्फ खेलता था, न मुझे गोल्फ का जी पता था, कैसे हुआ? इसकी स्टोरीज है, मैं आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ कैसे माइंड काम करता है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं असली चीज पे। मैंने वीडियो इसलिए दिखाया सिर्फ आपको कि आपको जानना चाहिए कि माइंड क्या कर सकता है, और मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा और कैसे इन लोगों से मिला, इसके पीछे भी जबरदस्त कहानी है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। मैं हिप्नोसिस की, माइंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग करता था ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल करता था। मैं बात बता रहा हूँ 94 से लेकर 2000 तक कंटिन्यूसली हर वीक 3 हफ्ते 4 हफ्ते एक सिटी में दूसरे सिटी में जाके वर्कशॉप करता था। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों न एक स्पोर्ट्समैन के साथ काम किया जाए, क्योंकि मैं बचपन में क्रिकेट बहुत खेला हूँ, सब तरह के स्पोर्ट खेला हूँ, पढ़ाई छोड़ के मैंने सारे काम किए, सारे स्पोर्ट्स खेले। उसमें जो अवेलेबल था, आइस स्केटिंग, रोलर स्केटिंग, शूटिंग, एयर राइफल कितनी तोड़ी होगी पता नहीं मैंने, और टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट सब खेला। लेकिन क्रिकेट का मेरे को बहुत बड़ा शौक था, तो क्यों ना काम किया जाए। तो पता है क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हैदराबाद में मेरी वर्कशॉप थी, कलकत्ता से हैदराबाद आता। अभी आजकल मैं हैदराबाद हूँ, 98 में, मैं 99 में मेरी फैमिली शिफ्ट हुई, मैं 98 अक्टूबर में शिफ्ट हुआ यहाँ पे कलकत्ता से। 98 में मेरी वर्कशॉप चल रही थी हैदराबाद में, और जैसे अपन नेटवर्क में प्लान शो करते हैं ना, तो हमारा प्लान शो चलता था लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, और बड़े बड़े पेपर में ऐड आते थे हमारे। तो यहाँ पे एक रविंद्र भारती बोल के एक ऑडिटोरियम है, उसमें एक 200 लोगों की कैपेसिटी का एक छोटा हॉल है, वो हमने लिया था इंट्रोडक्टरी टॉक के लिए, जैम पैक फुल। तो उसमें से एक लड़का आके मेरे को बोलता है, जो हमारे को हेल्प कर, सर यहाँ पे क्रिकेट में बैठा हुआ टेस्ट प्लेयर, नाम बता भी नहीं बताऊंगा, तो वो बैठा हुआ है। तो उसने मेरे से हाथ मिलाया, इंट्रोड्यूस कराया। मैंने बोला आपको तो टीम में होना चाहिए, यहाँ क्या करो? नहीं सर, मैं टीम में था, मैं ड्रॉप हो गया। फिर मेरा मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद में फिर मेरे से आके मिला, तो सर आपकी मेरे को आवाज बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मैं बगल में एक होटल में रुका हुआ था, मैंने कहा आ जाओ मिल लो मेरे साथ होटल में आके। होटल में आया दोस्तों, उससे मिला, और उससे मिलने के बाद में पूरा हैदराबाद का क्रिकेट टीम मेरे पास पहला चीज। अब मैं अपनी ढंग से जब मेरे पास आया तो मैंने इससे पहला क्वेश्चन पूछा। वो इंडिया खेल चुका था और ड्रॉप हो गया था, क्योंकि परफॉर्मेंस एक मैच में अच्छी थी, बाद में अच्छी नहीं थी, ड्रॉप हो गया। मेरे पास आया तो मैंने इससे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर गोल, क्या गोल है आपका? तो उसने मेरे कहा सर सिंपल गोल है, आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया। मैंने बोला, हाथ मिलाया उसे, बोला कांग्रेचुलेशन, यू डोंट नीड मी। क्यों सर, इंडिया खेल लिया ना, गोल पूरा हो गया, आराम करो, मजे करो। तो इसमें तो गलती हो गई, मैं तो खेलने की बात किया था। नहीं, गोल चेंज करो, आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया, स्कोर रन, नया गोल बनाया। वो इंडिया खेला, काफी साल खेला, काफी मैचेस जिताए उसने, और अब रिटायर हो गया, कमेंटेटर है। ये हुआ पहला चीज, बता रहा हूँ स्पोर्ट्स में। अब वर्कशॉप करते थे, बोले यार ये क्या काम कर रहे हैं, बार बार काम कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, ऐड डाल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे काम करो एक बार, पैसा है बार बार। सबसे पहले दिमाग में आई, मैंने बहुत सारे ऑडियो कैसेट बनाए थे, वो बिजनेस शुरू किए, उससे इनकम आती नहीं थी। उसी समय एक शख्स आके मिले मेरी वर्कशॉप के इंट्रोडक्टरी टॉक में, मेरे से मिले और बोले कि मेरे पास कुछ है। फर्स्ट टाइम मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिली, 2000 में मैंने इसमें काम किया, और काम करो एक बार, पैसा है बार बार वाला काम। माइंड देता है आपको जो चाहिए। अब सुनिए ध्यान से बात। अब बंगाल में क्रिकेट टीम के साथ काम कर लिया, अब मैं घूमना शुरू कर दिया, मेरे नेटवर्क का काम शुरू हो गया, कंपनी के अंदर में पैसे आने लग गए, इनकम आने लग गई। अब उसी बीच में 2002 की बात होगी साहब, एक फोन आया मेरे पास, बोला आप प्रदीप अग्रवाल बोल रहे हो? मेरे मोबाइल में फोन आया। बोला हाँ सर बोलिए। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, मैं मिल्खा सिंह का बेटा हूँ, जी मिल्खा सिंह। मैं गोल्फ खेलता हूँ, इंटरनेशनल खेलता हूँ, आपको गोल्फ के बारे में कुछ पता है? बोला मुझे सिर्फ जी गोल्फ का स्पेलिंग पता है, गोल्फ में कोर्स में भी कभी नहीं गया। बोला मेरे साथ काम करोगे, ट्रेवल करोगे? बोला हाँ जरूर करेंगे। लेकिन जब बात हुई तो बोला गोल्फ आता ही नहीं है, मैं क्या करूंगा जाके? बात नहीं बनी, बात खत्म, स्टोरी ओवर। अब मैंने नेटवर्क में पैसा कमाना शुरू किया दोस्तों। अब देखिए क्या होता है माइंड का काम। कलकत्ता के अंदर में मैं मेरे होटल में बैठा था, पैसे आ रहे थे, इनकम आने लगी थी।
एक लैपटॉप, जैसे लैपटॉप है वो पुराना बड़ा लैपटॉप था मेरे पास जिसके अंदर में डीवीडी प्लेयर भी चलता था, तो मैं डीवीडी देख रहा था माइंड प्रोग्रामिंग का, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देख रहा था, रात को 11 के बजे शुरू किया था, कितने बजे थे पता नहीं मुझे, और ट्रेनिंग के में खत्म होते होते उस कोच ने आके बोला, ध्यान से सुनिए दोस्तों ने क्या बोला, उसको बोला आप सीख रहे हो इस चीज से, अब पैसा कमाओगे, कैसे पैसा कमाओगे मैं बताता हूँ, मेरे को कोई बोलेगा तो मैं पहला काम करूंगा स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स बोलते ही ना टंग 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 मेरा दिमाग खुल गया। अरे मैं बोला यार अपना तो शौक है, पैसा आना शुरू हो गया, क्यों ना अपना शौक पूरा किया जाए। और कलकत्ता के काफी क्रिकेटरों को जानता हूँ मैं, टॉप लेवल के जानता हूँ क्रिकेटरों को, जो मेरे साथ खेला करते थे मेरे क्लब में जब मैं खेलता था। तो बोला मैं रात भर नींद नहीं आई मेरी, और मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, काम नहीं किया दिमाग। अब मेरे दिमाग में आ गया मुझे स्पोर्ट्स पे काम करना है, क्रिकेट पे काम करना है, स्पोर्ट्स पे काम करना है, क्रिकेट पे काम करना है, रात भर नींद नहीं आई। अब देखिए दोस्तों क्या होता है माइंड पावर का काम। मैंने सोचा, मैसेज चला गया सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्सल माइंड में, इंटरनेट में फैल गया, माइंड कोच अवेलेबल है। पहले मैं अवेलेबल नहीं था, माइंड कोच अवेलेबल। अब देखिए क्या होता है, सुबह 9 बजे मेरी टीम के लोग मुझे आए, मेरे होटल से लिए और एक मीटिंग में ले गए। संडे का दिन था, सुबह 9 बजे मेरी ट्रेनिंग थी MLM के साथ में माइंड पावर। 3 घंटे की ट्रेनिंग थी, बीच में एक छोटा गैप था चाय कॉफी के लिए। और मैं ट्रेनिंग के अंदर में MLM की करते करते ना मैं कुछ चीजें सिखाता हूँ, पावर ऑफ वर्ड जो आप सीखेंगे जिन पे। तो मैं उसके लिए ऐसी एग्जांपल ये बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई स्पोर्ट्समैन है जो कुछ खेलता हो, एक लड़के ने आता सर मैं क्रिकेट बंगाल खेला हुआ हूँ लेकिन अब नहीं खेलता, छोड़ दिया मैंने आ जाओ स्टेज पे। मैंने उसको स्टेज पे बुलाया, एक मैंने एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे से बढ़िया कोई प्लेयर हो तो उसका नाम बोलो। तो सर मैं तो खेल नहीं रहा अभी। नहीं जो भी आप समझते हो अच्छा बोलो। उसने एक नाम बोला, नाम सुनिए ध्यान से, मोइनक सेन गुप्ता। उसने नाम बोला मोइनक सेन गुप्ता। फिर मैंने एक्सरसाइज करवाई उसकी और वापस भेज दिया। एक्सरसाइज क्या थी मैं बाद में बताऊंगा। अब वो चला गया। अब देखिए बड़ी मजा बात, वो तो चला गया मोइनक सेन गुप्ता का नाम बोल के, और सबसे मजा बात है मोइनक सेन गुप्ता का फादर मेरी टीम में मेरा एसोसिएट है, सामने बैठा है मेरे। और ब्रेक होती बोला सर ये तो मेरे बेटे का नाम बोलो, आजकल बड़ा खराब खेल रहा है, उसको हेल्प करोगे। क्या हुआ, क्लिक होना शुरू हुआ। शाम को मोइनक सेन गुप्ता मेरे घर पे, नेक्स्ट डे ईडन गार्डन में, नेक्स्ट डे सौरव गांगुली के घर में। देखिए कैसे माइंड काम करता है। आज तक क्यों नहीं हुआ, उसी दिन क्यों हुआ? क्यों हुआ उसी दिन? इस दिन इसलिए हुआ कि मेरा गोल बना था और मैंने मैसेज दिया, फुल कंसंट्रेशन किया, फुल बिलीव से, और मैं सब कुछ करने के लिए रेडी था। मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे जो कोचेस हैं उनको मैं हायर करूंगा, तो मैं पैसे दूंगा। पैसे तो आ रहे हैं, मैं पैसे दूंगा। एक बार मेरे से काम कराए और रिजल्ट, मैं शौक पूरा करूंगा। शौक पूरा करने लोग पैसा खर्चा करते ही नहीं करते। मैं रेडी था। देखिए मैदान कैसे करेक्शन हुआ। अब देखिए और स्पोर्ट्स की बात करते ही 2 और स्पोर्ट्समैन आ गए मेरे पास, वो भी मेरी टीम में ही थे। एक पावर लिफ्टर था, वही मेरी टीम में था। एक दूसरा भी पावर लिफ्टर था, दोनों एकदम अलग अलग लेवल में थे। और एक था उस समय बोलता था, मेरे को पता नहीं नाम भी याद नहीं मेरे को, वो बोलता था पंजा लड़ाने में इंडिया नंबर 2 था। तो ऐसे लोग एक दिन के अंदर ही मिल गए, पहले नहीं मिले। अब उसके बाद में कहानी शुरू होती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, माइंड कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। अब मैं क्रिकेट का शौकीन था, मुझे हमेशा फास्ट बॉलर अच्छे लगते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर की स्पीड बढ़ाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। फास्ट बॉलर को विकेट दिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। माइंड प्रोग्रामिंग से मैंने बहुत किया। तो मेरा एक प्लेयर है कलकत्ता में, उससे मैं मिलना चाहता था। उसका नाम है लक्ष्मी रतन शुक्ला। आपको जानते हुए जो बंगाल से हैं, बंगाल का कैप्टन भी था। अभी तो ममता बनर्जी की तरफ से वो MLA भी MP क्या बना हुआ है वहां पे। और मेरा उससे मेरे को मिलना था। तो मैंने मोइनक को बोला मुझे उससे मिलाओ। अरे बोला सर इससे मत मिलिए, इतना कुछ दिमाग का है, कुछ भी बोल देगा आपको। लेकिन मेरा गोल था उससे मिलना। देखो दोस्तों मोइनक ने मेरे को 2 प्लेयरों से मिलाया। दीपदास गुप्ता जो बंगाल खेला हुआ था, बंगाल का कैप्टन था, विकेट कीपर, आजकल ये अपना कमेंट्री करता है। नंबर 2 जिसको मिलाया मेरे को, एक फास्ट रणदेव बोस, जो बंगाल के लोग जानते हैं, टॉल, और मेरे से ट्रेनिंग लेने के बाद में बहुत फेमस हुआ। 5-6 साल तक हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो दोनों मेरे से मिले, दोनों की सेशन करी। देखिए कहानी क्या होती है। दोनों का सेशन किया मैंने, और सेशन के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे फोन करके बोलता है सर मेरा बॉलिंग में काफी फर्क पड़ गया, मुझे जोश आ गया जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। तो बोले सर हम रणजी ट्रॉफी टीम के साथ में कल जा रहे हैं जयपुर, दोपहर की फ्लाइट है हमारी। तो मैंने बोला अगर तुम मेरे से सेशन करना चाहते हो तो मेरे को जाना था बॉम्बे, घटा से। मैं बोला मैं बॉम्बे
वाया जयपुर चला जाऊंगा, टिकट चेंज करवाई मैंने, बोला आइए सर। अब मैं पहुंच गया एयरपोर्ट, 12 बजे की 2 बजे की 1:30 बजे की फ्लाइट होगी दोपहर की, और उस समय की बात है 2004 या 5 की बात है, बहुत बुरी हालत थी कलकत्ता एयरपोर्ट की। तो उस समय में जिसकी आपके जो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है उसी का सिक्योरिटी अनाउंसमेंट थे। तो सब पूरे बंगाल के क्रिकेटर अपने वर्दी में थे, स्पेशल उनका जीन और टी शर्ट और वो होता है, लेबल लगे होते हैं। और मैंने भी काउंटर लिया, इतने में लड़का आके मेरे को बोलता है, सर आप प्रदीप अग्रवाल हैं? हाँ, तुम कैसे जानते हो मुझे? बोले सर मैं एक प्लेयर का नाम दिया, गोपाल बोस है वहाँ पे उन्होंने, तो उनके घर पे मैं आपसे मिला था, आपने मेरी सेशन की थी 99 में। बोला तुम कब तक याद है मेरा? बोला सर आपने जो सेशन किया था उसका मुझे जबरदस्त फायदा हुआ इसलिए याद है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं जयपुर जा रहा हूँ। सर मैं आपके साथ ही बैठा, प्लेन खाली था। अब हम लाइन पे लग गए। देखिए दोस्तों माइंड कैसे काम करता है। हम लाइन में लग गए, सिक्योरिटी की लाइन में। पीछे से किसी ने जोक मारा, किसी ने किसी से पूछा, सब बंगाल के प्लेयर लगे होते लाइन में। जोक लगा पीछे से, क्या सीट नंबर है तुम्हारी? तो उसने बोला 420, बंगाली में बोला 440। मैं बंगाली जानता हूँ। बड़ा सब लोग हंसने लगे, मैं भी घूम के देखा उसकी तरफ, हम दोनों की आंख मिली, उसने भी स्माइल दिया, मैंने भी स्माइल दिया, मैं जानता नहीं था। उसके बाद जब सिक्योरिटी चेक में जाते हैं तो 4-5 बूथ बने होते हैं ना वहाँ पे, तो एक पे बूथ आदमी खड़ा था, मैं उसके नीचे जाता, ये लड़का जो उसने स्माइल दिया था मेरे को आके मेरे पीछे खड़ा हो गया। और मैंने इससे पूछा आपका नाम क्या है? ध्यान से सुनिए दोस्तों, उसने बोला लक्ष्मी रतन शुक्ला, और मेरे से हाथ मिलाया, और आदमी मेरा दोस्त है और प्लेन में मेरे साथ बैठा रहा। अब बताइए दोस्तों, पीछे तो कोई भी आ सकता था, प्लेन किसी और से भी हाथ मिला सकता था, वही क्यों मिला? कि मेरा गोल था उसको मिलने का। मेरे माइंड से कनेक्शन, माइंड इतना पावरफुल दोस्तों, कनेक्शन कराता है, कनेक्शन कराता है, जबरदस्त कनेक्शन कराता है। और उसके बाद में क्या था, ये 2004 की बात होगी या 5 की बात, 4 की बात होगी। और उसी समय मोनक सेन गुप्ता के थ्रू, मोनक सेन के थ्रू एक और प्लेयर से मिला जो उस समय बिहार का कैप्टन था, फास्ट बॉलर था, पांडे, सुमन पांडे नाम था उसका। और उसने बोला सर हमारी बिहार टीम की सो रही है, उसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार की इकलौती झारखंड के मिला के टीम थी। सर हमारा रणजी ट्रॉफी मैच शुरू होने वाले हैं, आप आके क्या हमें एक सेशन दोगे? क्यों नहीं। रांची बुलाया, मैं रांची गया। रांची स्टेशन से लग के एक उनका यात्री निवास है, क्या है, होटल था है वहाँ पे, छोटे छोटे कमरे हैं, लेकिन ऐसे कमरे वो छोटे छोटे अजीब से कमरे हैं वो, तो वहीं पे पूरी टीम ठहरी हुई थी। उस टीम को जब मैं ट्रेनिंग दी थी ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एक प्लेयर और बैठा था, नाम जानना चाहोगे आप? महेंद्र सिंह धोनी। उससे मैंने एक एक्सरसाइज कराई है, और उस एक्सरसाइज के बारे में उसने एक छोटा सा जिक्र भी किया है उसकी मूवी में, मैं बाद में बताऊँ। अब क्या हुआ, इंडिया में चाहिए आपके बड़े सर्टिफिकेट है, कहाँ के सर्टिफिकेट है, अगर आपको क्रिकेट के अंदर में घुसना है, वहां पे टॉप लेवल में जाके काम करना है, तो आपको बड़े बड़े सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेरे एक दोस्त हैं यूके में, अब ध्यान से सुनिए माइंड कैसे काम करता है। दोस्त है मेरा यूके में, और आज भी दोस्त है मेरे, वो माइंड ट्रेनर है, काफी बड़े स्पोर्ट्स पे काम करते हैं। तो मुझे पता चला सेमिनार कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है, तो मैं चले गया। बोले मैनचेस्टर चला गया, मैनचेस्टर में था, मैं बोला वहाँ पे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग भी ले लेंगे, घूम फिर भी लेंगे, और एक सर्टिफिकेट ले आए। ईमानदारी की बात है, जो सिखाते थे उससे ज्यादा मैं जानता था, लेकिन मुझे चाहिए था एक बाहर का सर्टिफिकेट। मैं वहां गया, और देखिए दोस्तों कैसे माइंड काम करता है। मैं वहां गया, 30 लोग थे, तो मेरा गोल था कि शायद वहाँ टेनिस प्लेयर मिलेंगे, कुछ कोचेज मिलेंगे, क्रिकेट के मिलेंगे, फुटबॉल के मिलेंगे। तो मैं सरप्राइज, सारे के सारे गोल्फर थे। मैं बोला ये क्या, कहाँ पहुंच गया मैं? वो जहाँ एग्जाम्पल बता रहा है गोल्फ का, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब मैं यार ये गोल्फर ने मुझे फोन किया था, मुझे नाम भूल गया था, मुझे मिलता नहीं था। तो किसी ने नाम बताया मेरे को, गोल्फ के कौन टॉप प्लेयर है, तो जी हाँ इसी तरह काम किया था मैंने। तो वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग में गोल्फ के बारे में इतनी बात हुई, तो मैंने गोल बनाया कि चलो माइंड ट्रेनिंग ही तो देनी है, गोल्फ थोड़ी खेलना है, आइए करते हैं। ये बात है 2006 दिसंबर की। वापस आते ही पहला गोल्फर मिल गया, हरमीत कॉलोन फ्रॉम चंडीगढ़। उसने पहली बार गोल्फ कोर्स में लेके गया। देखिए दोस्तों माइंड कैसे काम करता है, पहले कभी नहीं मिला 5-6 सालों में, अब वो ले गया गोल्फ कोर्स में। और उसके बाद में मैंने 2007 में उसके साथ काम किया। जी मिल्खा सिंह से वही मिला, वो पहचान गया मुझे देखते, मैंने नाम बता रहे सर मैंने आपको फोन किया था, कैसे यहाँ बढ़िया है सब। और उसमें तो बहुत टॉप का प्लेयर बन गया, वर्ल्ड टॉप 20 था। फर्स्ट टाइम में उससे वहां मिला पर्सनली। अब 2008 में हम तो है नेटवर्कर, हम बोले यार नंबर गेम होना चाहिए, एक पे काम नहीं करना, हमें बहुत लोगों पे काम करना है,
कॉन्फिडेंस आ गया मुझे कि मैं काम कर सकता हूँ और सक्सेस दिला सकता हूँ। तो मैंने 2008 दिसंबर में मैंने गोल बनाया, लिस्ट बिल्डिंग करते ना हम लोग, मैंने लिस्ट बनाई किस किस प्लेयर के साथ काम करना है, लंबी लिस्ट, उनकी वेबसाइट है asian2.com की वेबसाइट में जाके सारे प्लेयरों की लिस्ट बनाई और विजुअलाइज किया कि मैं इन सब के साथ काम करूंगा और कोई नहीं जानता, सिर्फ एक प्लेयर के साथ अलावा मुझे, क्योंकि उसने मेरे को एज ए माइंड कोच इंट्रोड्यूस नहीं किया किसी के साथ। 2-3 टूर्नामेंट में गया भी, प्लेयरों के नाम सुना, देखा, लेकिन मैं किसी के साथ भी कोई जानता नहीं था। तो मैंने गोल बनाया कि अब मुझे काम करना है, 1 साल में इन सारे प्लेयरों के साथ काम करना है। मैंने विजुअलाइज किया और फुल बिलीव था, पूरा अंदर में मेरे बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मैं जो सोच लेता हूँ करूंगा तो बिलीव होता ही है और वो काम होता ही है, कोई रोक नहीं सकता। 2008 दिसंबर एंड में एक गोल बनाया, लिस्ट बनाई और 2009 जनवरी के फर्स्ट वीक में मेरा वर्कशॉप था हिप्नोसिस का कलकत्ता में। कलकत्ता के 2 प्लेयरों का नाम मुझे मालूम था सिर्फ, जो मेरे लिस्ट में थे, SSP चौरसिया एंड राहिल गंजी। आपने वीडियो देखा था, राहिल गंजी, इन 2 का था, मैं जानता नहीं कैसे। मैंने सब तरीके निकाल लिए, फेल हो गए। उसके बाद में मेरे एक अंकल हैं जो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं टॉप लेवल में, राजू सुल्तानिया उनका नाम है, कलकत्ता में रहते हैं, बहुत बड़े वेडिंग फोटोग्राफर हैं। तो बोले गोल्फ, मेरे सारे क्लाइंट गोल्फ खेलते हैं। मैं बोला भाई प्रोफेशनल चाहिए, शौकिया नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, काम करते हैं। मैं एक क्लब में ताश खेलता हूँ, वहां पे एक आदमी है, उनका नाम है, मैं उनसे मिलाता हूँ आपको, टीटू बबैया नाम है उनका, मैं उनसे मिलाता हूँ। वो एक RCGC गोल्फ क्लब वहाँ के, उसके कमेटी मेंबर है कि तुम जानो वो जानो। मैं रात को मिलाया और सुबह मॉर्निंग में क्लब के अंदर दोनों के दोनों यही प्लेयर मेरे साथ बैठे हैं सुबह 9 बजे। देखिए पावर ऑफ माइंड कैसे कनेक्शन हुआ। और दूसरे दिन शाम को मेरे रूम में आए हैं होटल में सेशन। अब राहिल गंजी और लोगों में नाम मेरा घूमना शुरू हो गया। वहां मिला मुझे गगनजीत भुल्लर, फोन पे सेशन किया और पहला टूर्नामेंट जीत गया। मुझे नहीं मालूम था पहला टूर्नामेंट जीता प्रोफेसर, पहला टूर्नामेंट जीत गया। और उसके बाद 9 से 5 इंडियन टूर्नामेंट जीते और हर टूर्नामेंट के बाद में मेरा नाम माइंड कोच, माइंड कोच, माइंड कोच, सब लोग मिले। देखिए क्या होता है। और उसने ब्रिटिश ओपन के लिए क्वालिफाई हुआ, वहां पे गया, 1 सेकंड के अंदर सब लोग जान गए मेरे को। मैं दिल्ली में बैठा था, मेरा फोन कंटिन्यू हुआ और जो जो प्लेयरों के नाम थे सब आके दिल्ली में मेरे होटल में मिलके चले गए। और वहां पे अर्जुन नटवाल भी आया ट्रीटमेंट कराने की, राहिल गंजी का दोस्त है, उसे घर में 3 बार खाना खाने बुलाया। उसने मेरे को यूएस बुलाया, मैं वहां टाइगर वुड से मिलके आया और ब्रिटिश ओपन में गया। 1 साल के अंदर सारे प्लेयर आ गए। अब बताइए पहले क्यों नहीं आए? अरे भाई 2 साल पहले भी तो आ सकते थे, क्योंकि गोल नहीं था यहाँ पे, दिमाग में प्रोग्रामिंग नहीं थी काम करने का। काम करते हुए दोस्तों, लिस्ट बनाने का बहुत बड़ा मैजिकल चीज आता हूँ नेटवर्क में। लिस्ट बनाते हैं क्यों? लंबी लिस्ट हम बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं? लोगों को इन्वाइट करने के लिए, करेक्ट। लेकिन मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, जो लोग नेटवर्कर यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुनना। लिस्ट बिल्डिंग का एक जबरदस्त इफेक्ट है। जब आप लिस्ट बनाते हो तो शुरू में नाम याद नहीं आते आपको, आप सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हो नाम चाहिए, नाम चाहिए। जब आप नहीं सोच रहे होते तब नाम आता है तो आप लिखते हो, ठीक है, लिस्ट पढ़ते हो ना। अब जितने नेटवर्क यहाँ बैठे मुझे बताइएगा कितनों के साथ ये हुआ, जिस लिस्ट आपने बनाई थी सबको कॉल नहीं किया, लेकिन अचानक उनमें से कुछ लोगों का कॉल आपको डायरेक्ट आ गया। कितनों के साथ हुआ बताइए? यस मारिए, यस मारिए, यस मारिए, यस मारिए, यस 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 मारिए, यस मारिए, यस मारिए। वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस यस, आने लगे मैसेज, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये होता है माइंड पावर दोस्तों, माइंड पावर। आप जब गोल सेट करते हो ना और जब लिस्ट बनाते हो, सबकॉन्शियस माइंड मैसेज भेजता है बाहर, मैसेज भेजता है बाहर, और राइट पीपल राइट टाइम आपको कट मिल जाते हैं। एक बड़ी मजेदार बात हुई, एक जबरदस्त प्लेयर है, उसका नाम है ज्योति रंधावा। तो वही मिला, वही गोल्फ कोर्स में ट्रेवल करने लग गया था मैं, तो मुझसे मिला। दिल्ली में टूर्नामेंट था, वो दिल्ली गांव में रहता था। बोला सर मेरे घर पे आइए, सेटिंग करेंगे। तो घर में आते ऊर्जा था क्या है, बहुत ही अग्रेसिव होता है। तो क्या सर ये बताइए आपका माइंड पावर काम कैसे करता है, मैं कैसे बिलीव करूँ काम करता है? मैंने अपनी लिस्ट निकाली प्लेयरों की मेरे पास थी। देखिए इसमें नाम है आपको, ये आपका गोल नहीं है, ये मेरा गोल है। आप जानते थे क्या 1.5 साल पहले प्रदीप अग्रवाल को? नहीं, ये मेरा गोल है आपसे मिलने का, काम करने का, है कि नहीं माइंड पावर? दोस्तों ये मैंने कुछ सोच की चीजें आपको इसलिए बताई, MLM में भी ये होता है। आप चाहते हो अच्छे लोगों से मिलना तो मिलते हैं आपको, लेकिन हम गलत सोचते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक आ देता हूँ, उसके बाद हम गोल सेटिंग में जाएंगे। होता क्या है माइंड फोकस में,
करने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि हम वो सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, हम वो सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। हम सोचते हैं यार हमारी टीम में ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो खराब हो, जो नेगेटिव हो, जो काम नहीं करना चाहते। और जो आप सोचते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड वही देता है आपको। काम करने वाले लोग देते हैं, नेगेटिव लोग आपको देते हैं। मेरे साथ हुआ, बहुत बार हुआ, गलती मैंने भी की है, चेंज किया तो टाइम बदल गया। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आपको अच्छे लोग अट्रैक्ट करने हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग में या अपने बिजनेस में, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। वो कैसे लाओगे बता दूंगा। इसके लिए एक आपको व्हाइट शीट लेनी है, एक व्हाइट शीट लीजिए ऐसे, और उसके बीच में एक लाइन डाल दीजिए। और पहले में यहाँ लिखिए मुझे कैसे लोग नहीं चाहिए। पहले जाना जरूरी है क्या नहीं चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना क्या चाहिए। तो लिस्ट बनाए 1 2 3 10 20, जितनी भी लिस्ट बन गई, जितनी बड़ी लिस्ट बनेगी उतना अच्छा हुआ। कैसे लोग नहीं चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, सो व्हाट डू आई वांट। तो मुझे क्या चाहिए, अरे ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, क्या चाहिए पॉजिटिव आएगा। मुझे नेगेटिव लोग नहीं चाहिए तो कैसे चाहिए, पॉजिटिव लोग चाहिए। नहीं, वो आप लिखिए। जैसे आप लिखोगे लिस्ट, हर चीज नेगेटिव उठा दे, जब पॉजिटिव आ जाएगा ये पन्ना बीच में से फाड़ के नेगेटिव को फेंक दीजिए और पॉजिटिव को विजुलाइज कीजिए कि ये हो रहा है। अब आप सही विजुलाइज कर रहे हो, सही डिमांड कर रहे हो। अब सबकॉन्शियस माइंड इंटरनेट में जाके खोज के सही लोगों से मिला देगा। मेरे साथ हुआ है दोस्तों, जब मैं नई कंपनी में आया मार्च के अंदर में, तो लॉकडाउन आ गया, तो मैंने गोल बनाया कि मैं इतने लोगों को ज्वाइन करा दूं। फेसबुक में मार्केटिंग करी, लोग ज्वाइन हो गए, 6000 लोग ज्वाइन हो गए, 6000 पीपल ज्वाइन। एक्टिवेट किसी ने नहीं कराया, क्योंकि मैंने ज्वाइन का सोचा था ना, एक्टिवेशन का थोड़ी सोचा था। दिमाग में अरे ये गलती हो गई, गोल चेंज किया करते एक्टिवेशन शुरू हो गया। फिर गोल चेंज किया, काम करने वाले लोग चाहिए, काम करने वाले लोग रोज मिलने लगे, तो आपको भी मिलेंगे। प्रॉपरली गोल सेटिंग कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपने नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला चीज जो होता है ट्रेनिंग में, वो होता है ड्रीम्स। मानते हो कि नहीं, ड्रीम्स। और नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम्स थोड़ा अलग होता है। हर बिजनेस में कोई मकान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला गोल होता है, पता है क्या, कार। यंग लड़कों को होता है बाइक, और थोड़े से मैच्योर होते हैं उनको होता है कार। चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों हर ट्रेनिंग में बताई जाती है कि गोल सेटिंग कैसे की जाती है, ड्रीम कैसे बनाया जाता है, लेकिन सही फॉर्मूला नहीं दिया जाता। मैं आपको सही फॉर्मूला दूंगा। अब मुझे यहाँ पे यस मारिए, कितने को गाड़ी चाहिए, कार कितने को चाहिए। बोलिए 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 बोलिए, कितनों को कार चाहिए, यस मारिए, यस मारिए। हम गोल सेटिंग आज कार की कराएंगे। हाँ, अरे हैवी है, लोग बोलते हैं अरे है तो बड़ी गाड़ी लेंगे ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और गाड़ी चाहिए तो कौन सी लेंगे। अरे भाई, क्या गोल बनाओगे, गाड़ी चाहिए बोलने से काम नहीं चलता। कौन सी गाड़ी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मैं जो बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप वही करो, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अभी कागज पे लिखेंगे, मैं सोचूंगा तो क्या बोलूंगा, मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस प्लान में होता ही है कार फंड, तो मिल ही जाएगी। तो छोटी क्यों लेंगे, बड़ी लेंगे ना। मर्सिडीज चाहिए, ठीक है। अब खाली मर्सिडीज बोलने से काम नहीं चलेगा। कौन से कलर की चाहिए, मुझे ब्लैक कलर पसंद है, आप अपना कलर सोचिए। अब गोल क्या बन गया, मुझे चाहिए मर्सिडीज ब्लैक कलर की। अरे भाई कौन सा मॉडल, ई क्लास मॉडल, नई या पुरानी। अगर नहीं बोलोगे तो पुरानी मिल जाएगी, सेकेंड हैंड मिल जाएगी। लेटेस्ट मॉडल, ब्रांड न्यू, ऑटोमेटिक, फुल्ली लोडेड। अब देखिए सिंपल गोल जो कार चाहिए बन गया, ब्लैक कलर की मर्सिडीज ई क्लास, लेटेस्ट मॉडल, फुल्ली लोडेड एंड गुड रनिंग कंडीशन। अरे भाई साहब, कई बार डिफेक्टिव कार आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट घूमते रहते हैं वहां पे। इन गुड रनिंग कंडीशन, अभी भी पूरा नहीं हुआ गोल। कब चाहिए, टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब चाहिए, एक डेट दीजिए, 1 साल की डेट दीजिए। आज है 6 सितंबर, तो आप बोलिए 30 सितंबर 2021। और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है 31, और उससे पहले, हाँ पहले भी आगे तो शुरू हो गया। और पहले, देखनी पहले वो है, मैं बताऊंगा।
वो आपका गोल क्या बन गया? आई वांट अ ब्लैक कलर मर्सिडीज ई क्लास लेटेस्ट मॉडल, गुड रनिंग कंडीशन, फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली लोडेड बाय 30th September 2021। क्या गोल पूरा हो गया? नहीं हुआ। अरे उसकी डिलीवरी कहाँ चाहिए? प्रदीप अग्रवाल के घर पे लकड़ी का पुल पे हैदराबाद में? नहीं, अपने घर पे चाहिए। डिलीवर टू मी एट माई हाउस, नाम लिखिए एरिया का। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। गाड़ी आपके घर के नीचे पार्क है, लेकिन वो आपकी नहीं है, आपके अपलाइन की है, आपके क्रॉस लाइन की है, आपके नेबर की है। ऑनरशिप पेपर इन माय नेम। और पार्किंग प्लेस है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्किंग प्लेस नहीं है तो गाड़ी नहीं आएगी, आपको बता दूंगा। आपको एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है, अरे गाड़ी लाऊंगा रखूंगा कहाँ, बस गोल रुक जाता है। पार्किंग प्लेस। अब गोल क्या बन गया? आई वांट टू हैव मर्सिडीज black color, E-Class, latest model, fully loaded, good running condition, by 30th September 2021, delivered to me at my place. Ownership papers in my name. अब ये क्लियर हुआ। अब आप इमेजिन कीजिए, आज 30 सितंबर है 2021, आप घर से बाहर निकले, आपकी गाड़ी पार्क है और आपके हाथ में बटन है, रिमोट बटन। रिमोट से खुलती है ना गाड़ी, टंग आवाज आई, गेट ओपन हो गया। गेट खोलिए गाड़ी। गेट खोलते ही अंदर से प्यारी स्मेल आएगी, फ्रेश लेदर की, मुझे परफ्यूम की बोतल देते ना साथ में, स्मेल कीजिए, गाड़ी में बैठिए और गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लीजिए और गाड़ी नोटिस कीजिए गाड़ी हो कितना अच्छा लग रहा है। दाएं बाएं देखिए, आपके फैमिली मेंबर भी वहां बैठे हैं ना। अरे भाई अकेले थोड़ी बैठे हो, घर के सामने गाड़ी है तो फैमिली में बैठे हो। बच्चे होंगे तो बच्चे कितने, माँ बाप है तो कितने, भाई बहन है तो कितने खुश है, देखिए उनके चेहरों की तरह। और जब नई गाड़ी आई है तो मिठाई भी खाई होगी आपने, टेस्ट कीजिए मिठाई और अपने मन में बोलिए, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गाड़ी आपको क्यों चाहिए, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो काम नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों चाहिए? अरे भाई पूछने की बात है क्या? हम मर्सिडीज में जब प्लांट्स में जाएंगे तो सब देखेंगे ना मेरे को, तो बोलेंगे ना सक्सेसफुल आदमी ऐसा ही बनना है। सक्सेस के पीछे लोग भागते हैं क्यों? लाइफ टाइम। और हम बिजनेस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए, लाइफस्टाइल बनाने के लिए। तो लाइफस्टाइल का पहला कदम है ये अपना, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, माइंड कितना पावरफुल है गोल सेटिंग के लिए। यही ट्रेनिंग जो मैं अभी आपको बताया डिटेल में मैं दे रहा था कोलकाता में 2002 था या 2002 जनवरी, ठंड का मौसम होता है, उतना ठंड कोलकाता में नहीं होता। तो वहां पे टीम दिया था, मेरी टीम के 400-500 लोग थे हॉल के अंदर में, और उसमें से सबको मैंने एक गोल सेटिंग कहा थी। तो उसमें मर्सिडीज तो किसी के दिमाग में आता नहीं था, उसमें मारुति कार ज्यादा चलती थी। तो उसमें एक सबसे यंग लड़के थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, तो मेरी टीम में बहुत पैसा कमाया उन्होंने, और वो नए नए ज्वाइन हुए थे, कॉलेज पास करके आए थे। गाड़ी कौन सी होती है पता ही नहीं था, बसों में घूमने वाले। तो बाजू वाले का देख के उससे पूछ के उसने गोल बनाया, पेपर पे लिखा। देखिए गोल हमेशा लिखना बहुत जरूरी है, अगर लिखते नहीं है तो वो गोल नहीं है। तो उसने पूरा लिखा, विजुलाइज किया, गाड़ी कलर सब दोस्त से पूछ के लिखा, प्राइस देख के सब लिख दिया, और गोल सेट किया था दुर्गा पूजा, जनवरी के टाइम में दुर्गा पूजा जो होती है सितंबर अक्टूबर में होती है, उसके लिए गोल सेट किया। मुझे गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं, गोल सेट करते हैं। अब पैसा कमाने लग गए भाई साहब, ध्यान से सुनिए, पैसा कमाने लग गए तो गाड़ी बुक कर दी, और उसमें गाड़ियां जल्दी मिलती नहीं थी। जो मॉडल उसने बुक किया था वो अवेलेबल ही नहीं था। दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा, वो फोन रहा, सर अभी अवेलेबल नहीं है, टाइम लगेगा, अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब पीछे बार बोला सर ये मॉडल नहीं है, दूसरा मॉडल ले तो मैं देता हूँ। ठीक है यार, दूसरा मॉडल दे, गाड़ी चाहिए ना, दुर्गा पूजा में जो कलर उसको चाहिए था वो कलर भी नहीं था, दूसरा कलर था, ले लीजिए, गाड़ी ले आए बोलपूरा। अब 1 साल बाद में जब अलमारी की सफाई कर रहे थे, पेपर जिसमें गोल लिखा था ना, एक तक से सामने आ गिरा, उसने खोल के देखा, आंखों में पानी आ गया। पता क्या हुआ? क्या हुआ? जो उसने गोल लिखा था ना, गाड़ी वो बुक नहीं की थी उसने, गाड़ी दूसरी बुक की थी, लेकिन आज जिस गाड़ी में वो बैठ रहा है वही गाड़ी उसने लिखी थी। दोस्तों माइंड ऐसे काम करता है, वही गाड़ी उसको मिली। दोस्तों गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में
लिख के विजुअलाइज करना ऑलरेडी अचीव। और एक टाइम हम बताते हैं, टाइम लिमिट क्यों देते हैं पता है इसके अंदर आपको? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत स्पेसिफिक क्यों होता है। एक फुटबॉल का मैदान है, वहां पे फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो उसकी एक लाइन बनेगी ना, कितने लाइन में खेलेंगे, बाहर जाते हैं थ्रो करना पड़ेगा ना, और दोनों साइड में गोल पोस्ट है। अगर गोल पोस्ट वहां नहीं होगा तो कहाँ गोल करेंगे वो? इसलिए गोल होना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक होना जरूरी है कि यहाँ मारेंगे तभी गोल होगा। अगर गोल पोस्ट निकाल दिया तो क्या होगा? कहीं भी मारो। नेक्स्ट चीज, टाइम 90 मिनट का होता है मैच वो। अगर वहां पर 90 मिनट की टाइम निकाल दो, जिंदगी में खेलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए वो स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, गाड़ी के शोरूम में बढ़िया कपड़े पहन के जाना है तो दिखाएगा नहीं, मस्ती जा रहे हो तो हमसे स्मार्ट बन के जाइए, दोस्त के साथ जाइए, अकेले मत जाइएगा। गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए तो फीलिंग आ जाएगी। और गाड़ी के अंदर बैठे का फोटो खींचिए, आप होने चाहिए फोटो में। ध्यान रखिए, लोग नहीं बताते बात, आप होने चाहिए फोटो में। और बाहर निकल के गाड़ी पे हाथ रख के आपकी फोटो होनी चाहिए। वो फोटो लगाएंगे तो फीलिंग आएगी गाड़ी में। इधर गाड़ी की फोटो लगाएंगे ना, मजा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये प्रॉपर फॉर्मूला से यूज करोगे ना तभी सक्सेस मिलेगी। इसमें एक चीज भी मिस कर दोगे ना तो कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट नहीं करेगा, मिसिंग कर देगा उसको। जैसे आपने नाम नहीं लिखवाया ना अपना, ये तो मैंने कार के लिए बोला है, घर के लिए कर सकते हो आप। स्पेसिफिकली कितना बड़ा घर चाहिए, कितने बेडरूम का चाहिए, क्या फर्नीचर होना चाहिए, कौन सी एरिया में होना चाहिए, कौन से फ्लोर पे होना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट का होना चाहिए, उसमें क्या फर्नीचर होना चाहिए। खाली घर सोचा फर्नीचर नहीं होता तो बिना फर्नीचर घर मिल जाए, वो है लोगों को। अब तक दूसरे लोग घर में फर्नीचर बनाएंगे, 4 बेडरूम का बड़ा बंगला ले लिया, बड़ा फ्लैट ले लिया, फर्नीचर अभी तक फर्नीचर का गोल नहीं बनाया। ये होता है दोस्तों गोल सेटिंग। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के, पावर ऑफ वर्ड्स। पावर ऑफ वर्ड्स। मैं जब स्पोर्ट्स में घुसा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड को जो बोलते हैं ना, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव बोलो, लेकिन होता क्या पता आपको? हम लोग सोचते हैं हाँ पॉजिटिव करें, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका पावर कितना बड़ा है ये मुझे पता चला जब मैं गोल्फ में आया। ध्यान से सुनिए, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा पावर ऑफ वर्ड्स का। एक छोटे सी एक्सरसाइज कराएंगे, फिर आपको कुछ पीडीएफ मिलेगा, हम देंगे एंड में जो बैठे देंगे उन्हीं को मिलेगा। हमारे अजमत जी के पास सारे पीडीएफ है, लास्ट में देंगे आप लोगों को, आप डाउनलोड कर लेना आपको। तो उसमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल करूँगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको पहले गोल्फ का एग्जाम्पल, उसके बाद में विजेंद्र बॉक्सर का दूंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको दूंगा कुछ प्लेयर का, क्रिकेट पावर ऑफ वर्ड्स। एक टूर्नामेंट चल रहा था 1996 में यूएस में, गोल्फ का टूर्नामेंट होता है 4 दिन का। 2 दिन में 160 प्लेयर खेलते हैं, और 2 दिन के बाद में सिर्फ टॉप 65 रह जाते हैं, बाकी सब घर चले जाते हैं। और जो सबसे बढ़िया खेलता है उसको सबसे बड़ा प्राइज मनी मिलता है। और उस टूर्नामेंट में, इतना बड़ा टूर्नामेंट था वो, अगस्टा ओपन था वो, वहां पे $1 मिलियन मिलता है, 1 मिलियन डॉलर। तो तीसरे दिन एक प्लेयर लीड कर रहा था 6 शॉट से, गोल्फ में 6 शॉट बहुत लंबी लीड होती है, और सेकंड प्लेयर था 6 शॉट पीछे। और तीसरे दिन के बाद में उनका इंटरव्यू लिया गया, ध्यान से सुनिए, इंटरव्यू लिया गया। और गोल्फ होता है 18 होल का, 18 होल होते हैं, उसमें 18 होल खत्म करना पड़ता है 72 शॉट्स में। जितना कम शॉट में खत्म करोगे उतना अच्छा होता है, जितना ज्यादा लेते हो उतना खराब होता है। दोनों का इंटरव्यू लिया गया। जो पहला प्लेयर जो लीड कर रहा था उससे पूछा गया कि आप तो बहुत अच्छा खेल रहे हो, कल के बारे में क्या सोचते हो? सुनिए उसने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। उसने बोला हाँ मैं अच्छा खेल रहा हूँ, लेकिन कल मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे 18 टफ होल खेलने हैं। सुनिए ध्यान से क्या बोला, मुझे बहुत मेहनत करनी है और कल मुझे 18 टफ होल खेलने हैं। टफ वर्ड यूज किया आपने, बोल के दिमाग में पिक्चर आ गई प्रोग्राम। दूसरे से पूछा जो 6 शॉट पीछे था कि आप क्या सोचते हो कल के बारे में, आप सेकंड हो, क्या सोचते हो? आई एम प्लेइंग गुड, मैं अच्छा खेल रहा हूँ और मेरा फोकस कल है 72 शॉट्स में खत्म करना होता है ना। उसने बोला मैं 66 शॉट में खत्म करना चाहता हूँ। 66 शॉट में कल मैंने खत्म किया तो कुछ भी हो सकता है गेम ऑफ गोल्फ में। दोनों ने अलग अलग बातें करी।
अब बताइए जीता कौन? टाइप कीजिए, पहला जीता या दूसरा जीता? पहला जीता कि दूसरा जीता? सेकंड, फैंटास्टिक, आप लोग सीख गए हैं, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों जीता अब बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहले वाले ने जैसी ये बात बोली, इतना फुल खेलने हैं, बहुत काम करना है, बॉडी टाइट हो गई। दूसरे ने क्या बोला, मैं इतना स्कोर करूंगा तो कुछ भी हो सकता है। पता है कितने शॉट से जीता हूँ? 6 शॉट से जीता। इसने 66 बनाया, मतलब 6 शॉट कम में किया, और उसने 78 शॉट में खत्म किया, क्योंकि बॉडी टाइट हो गई। 12 शॉट का डिफरेंट हो गया खाली बोलने से। अब मैं एक और प्लेयर का नाम बताऊंगा आपको, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक गोल्फर है अपने दिल्ली का, अशोक कुमार नाम है उसका, बहुत बड़ा प्लेयर है, और गोल्फ कोर्स में पैदा हुआ, वहीं पे बड़ा हुआ, वहीं पे सीखा, और पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं करी उसने, लेकिन गोल्फ का जबरदस्त प्लेयर। और जब भी मुझसे मिलता था, मुझे से पर्सनल सेशन लेता था। एक टूर्नामेंट दिल्ली में जीता, मैं वहां था, एक 20-25 लाख रुपए उसने कमाए होंगे। और उसके बाद में एक हफ्ते के बाद में बेंगलोर में टूर्नामेंट था, बेंगलोर गोल्फ क्लब में, नहीं सॉरी KGA गोल्फ क्लब में। और मैं देखा कि 2 दिन तक वो बड़ा नॉर्मल खेला था, मतलब एक प्लेयर जो बड़ा टूर्नामेंट जीत के आया तो अच्छा खेलना चाहिए ना। वो एवरेज था, उसका पोजिशन थी 28-30। सोचा क्या हुआ इसके साथ। तो मैं नॉर्मली इंडिया के गोल्फ कोर्सों में ज्यादा कम घूमता हूँ, गोल्फ कोर्स में मैं क्लब हाउस में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, थोड़ा बहुत घूम जाता हूँ। तो घूमते फिरते मैंने देखा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे पेपर कटिंग थी, न्यूज़पेपर की। गोल्फ टूर्नामेंट शुरू होने के पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उसका इंटरव्यू लिया गया था। वो इंटरव्यू था उसका, उस इंटरव्यू में उसने बोला था कि गोल्फ कोर्स डिफिकल्ट है, यहाँ पे स्कोरिंग करना मुश्किल है, इसलिए वो खराब खेल रहा था। मेरे को समझ में आ गया, मैंने तुरंत उसको पकड़ा, ग्राउंड खेल के आए था, मैंने उसको पकड़ा, वो बोला इधर आओ, क्या हुआ सर, क्या हुआ? इधर आओ, मैं सर खाना खा लूं पहले, खाना बाद में खाना, पहले मेरे साथ आओ। ये बोर्ड पे मैंने कहा क्या बोला है तुमने? सर डिफिकल्ट है ना। मैंने बोला सर आपका पोजिशन क्या है? 30। तो बोला जो टॉप 1 उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है, अभी विश्व में 1 है वो उसके लिए। हाँ सर ये बात तो सही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं वो, मैंने इसकी आंख बंद करवाई, उसको 10 बार रिपीट करवाया कि गोल्फ कोर्स इजी है, इजी टू स्कोर, और 10 बार रिपीट करवाया मैंने उसकी आंख बंद करके, आई एम द विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट, विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट, प्लेयर टूर्नामेंट का नाम लेके, और चौथे दिन टूर्नामेंट जीत गया। और बेंगलोर में संडे का दिन था, खत्म हुआ, हम लोग सब एयरपोर्ट पे आ गए, वो दिल्ली जा रहा, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, सारे इकट्ठे हो गए गोल्फ कोर्स के सारे प्लेयर भी, और टूर्नामेंट जीता था। इंटरव्यू में उसने मेरा नाम बोला कि सर इन्होंने मेरे साथ कुछ करने को बोला था, वो किया तो जीता हूँ, क्या किया हूँ ये बताऊंगा नहीं किसी को। और मेरे को उन्होंने 2 लार्ज पैक सिंगल माल्ट के पिलाए, उनको पता है मैं सिंगल माल्ट नहीं करता हूँ। ये है वर्ड चेंज करने से, वर्ड चेंज करने से। वर्ड बहुत पावरफुल है दोस्तों, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब मैं आता हूँ विजेंदर बॉक्सर पे। ये जब हैदराबाद आया था, आपने जो वीडियो देखा, उसके बाद में इमीडिएटली 1 हफ्ते में 10 दिन बाद में वो गया थाईलैंड एक टूर्नामेंट के लिए, थाईलैंड। और रोज सुबह मुझसे बात करता था, करीब करीब इंडिया टाइम से 10 साढ़े 10 बजे, वहां पे होता था 12 बजे तक। तो मुझे फोन करता था, मिस कॉल करता था, मैं कॉल करता था, और रोज बोला सर आज के साथ मैच मैं जीत जाऊंगा। एक दिन उसके बाद एकदम मंदी थी, बड़ा हुआ था। क्या हुआ विजेंद्र, क्या हुआ तुम्हें? आवाज आई थी उसकी, हाँ सर आज जो मेरा फाइट है ना थाईलैंड के बॉक्सर के साथ है, टूर्नामेंट का थाईलैंड में ना। तो मैंने क्या हुआ? तो थाईलैंड में टूर्नामेंट है, थाईलैंड का बॉक्सर है, थाईलैंड के रेफरी है, थाईलैंड का क्राउड है, आज तो चीटिंग होगी, मैं हार जाऊंगा, आज चीटिंग होगी, मैं हार जाऊंगा। क्या दिमाग में पीछे चल रही है उसकी? चीटिंग होगी और मैं हार जाऊंगा। पता है क्या हुआ? मेरा काम क्या है वहां पर? मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन था वेरी पावरफुल, स्पेशली क्वेश्चन होना चाहिए। तो विजेंद्र तुम बढ़िया बॉक्सर है कि वो बढ़िया बॉक्सर है? पहला क्वेश्चन। नहीं सर मैं बढ़िया हूँ, वॉइस चेंज। बोला तब क्या पॉइंट को देख रहा है, गिरा दे, नॉकआउट कर दे इसको। बोला हाँ सर गिरा देगा। और टूर्नामेंट हुआ, मैच हुआ, पूरा क्राउड आया था, ड्रम डगाड़े लेके बनने के लिए। जीता कौन? विजेंद्र। देव पेपर में न्यूज भी आई बहुत बड़ी, बड़े लंबे पॉइंट से जीता, और 2 बार उस प्लेयर को जमीन पे गिराया। देखिए बोलने से, सोचने से माइंड की पिक्चर चेंज होती है, और वो हो जाता है। जो आप सोचते हो, अगर आप डर रहे हो ना, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हो ना, उससे अपने माइंड में पिक्चर आती है। अगर आप सोचते हो कि यार नेटवर्क मार्केटिंग करना डिफिकल्ट है,
चिढ़ा गए, डिफिकल्ट आपके लिए डिफिकल्ट हो गया, और आपने सोच लिया ये इजी है तो इजी हो गया, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप पैसे कमाने लग जाओगे। दोस्तों ये बोलने का बहुत बड़ा पावर है। मैं एक और प्लेयर का नाम बताता हूँ। दो बड़े खतरनाक वर्ड हैं, एक है ट्राई, एक वर्ड है बट। तो बट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम ट्राई के बारे में बात करेंगे। जब भी आप किसी से बात करते हो बोलता है आई विल ट्राई टू मीट यू, क्या मतलब है? क्या मतलब? नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, पहले एक प्लेयर के बारे में कहानी बताता हूँ, उसके बाद में कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं, दिखाने के लिए कि लाइव सेमिनार में मैंने ये एक्सरसाइज करवाई तो क्या हुआ। 3-4 बड़ी अच्छी बातें बताऊंगा पहले, उसके बाद में पहले हम चलते हैं तो एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी। एक प्लेयर जिसके बारे में नाम नहीं बताया, हैदराबाद का, 1998 में मिला था, और 98 में मैं शिफ्ट कर दिया था हैदराबाद में, जहाँ बैठा हूँ इसी घर में था मैं। और उसके बाद में मेरी फैमिली आने वाली थी 99 में, मैं पकड़ता जा रहा था फैमिली से मिलने के लिए, और लकीली उस समय एक टेस्ट मैच था कलकत्ता में जिसमें वो खेल रहा था एज ओपनिंग बैट्समैन। तो मैंने उसको फोन किया, अरे यार मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे एक टिकट अरेंज हुई, एक दिन मैच देखने आएंगे, टाइम तो नहीं, एक दिन आएंगे। तो सर मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और उसने मुझे फोन किया, टिकट रेडी है सर, आके ले जाइए। लेकिन हुआ क्या, मैं अपने काम में व्यस्त, और जिस होटल में वो रुके थे टिकट नहीं मिलती, वहाँ पे फोन में बात नहीं, हम कॉल करेंगे तो बात नहीं कर सकते। 2 दिन मैंने ट्राई किया, तीसरे दिन मैं पहुंच गया होटल में और उससे मिला, उसने बुलाया नीचे, आके मेरे मिला, 2 टिकट दी उसने मेरे को, और फर्स्ट इनिंग में फेल हुआ था, 1 रन बना। सेकेंड इनिंग में एक पे बैटिंग कर रहा था, और जाने के टाइम में निकलते निकलते मैंने से पूछा यार कुछ सेशन चाहिए तुम्हारे को तो कर देता हूँ। नहीं सर आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। तो अपन क्या बोलते हैं, निकले ओके प्ले वेल टुमारो। उसने बोला आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई सेड व्हाट, ट्राई? नहीं, आई विल प्ले माई बेस्ट। और नेक्स्ट डे में वहां मैदान में था, 67 बनाया, वो आउट नहीं था, रॉन्ग आउट दिया गया उसको, जबरदस्त खेला। ट्राई वर्ड बहुत नेगेटिव, बोलने से नेगेटिव फीलिंग होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा पावर ऑफ वर्ड पे, अपन बहुत छोटी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में एक एक वीडियो दिखाऊंगा आपको कैसे इस वर्ड्स को अपन यूटिलाइज करेंगे अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए, लोगों से बचाने के लिए भी, नेगेटिव लोगों से कैसे बचाया जाएगा, ये सब आपको कराता हूँ भी। तो आइए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए आंख बंद करना जरूरी है, क्योंकि आंख बंद करके करोगे तो मजा आएगा। मैं पहले बता देता हूँ क्या करना है। मैं आपको एक वर्ड दूंगा, माइंड में रिपीट करना है आपको, और जब वर्ड को रिपीट करोगे तो क्या फीलिंग आती है, क्या थॉट्स आते हैं, इसके बारे में आपको पूछना है और बताना है। तो 2 तरह के वर्ड दूंगा और कई दूंगा आपको मैं। तो आइए आंख बंद कीजिए अपनी, एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, और एक वर्ड दे रहा हूं तो माइंड में रिपीट कीजिएगा, और कैसी फीलिंग आती है, बॉडी पोस्चर कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिए। पहला वर्ड है नेगेटिव वर्ड है ये, सैड। सैड मतलब दुखी, ऐसे दी सैड, सैड 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 सैड। रिपीट कीजिए और सोचिए क्या पिक्चर आ रही है दिमाग में, क्या फीलिंग आ रही है बॉडी में, सैड सैड सैड। और चेंज कीजिए, हैप्पी 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 हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश है, हैप्पी 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 हैप्पी। तो अपनी आंख खोलिए और मुझे बताइए, टाइप कीजिए कि कैसी फीलिंग आई है सैड में और कैसी आई हैप्पी में। टाइप कीजिए जो मुझे पता चले कि आपने किया है। बताइए बताइए बताइए, टाइप कीजिए टाइप कीजिए। सैड में कैसी फीलिंग आई? हाँ, सैड में सैड पिक्चर्स आई, वेरी गुड। सैड में लो आया, ठीक है। वो जॉब छूट गया तो उसका आया, किसी ने पेट में मुक्का मारा है आया। अरे बाप रे बाप, ये तो मैंने नहीं बोला था आपको, सैड होने के लिए तो नहीं बोला था मैंने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बातें हैं, हर वर्ड के साथ में कोई ना कोई एसोसिएट पिक्चर है और फीलिंग है, आपको पता नहीं, वो पता नहीं। मैंने आपको सैड होने के लिए भी बोला, हैप्पी होने के लिए भी बोला, लेकिन हैप्पी बोला तो हैप्पी फीलिंग आई, सैड बोला तो नेगेटिव फीलिंग आई और नेगेटिव पिक्चर आई। अब 2-3 और करवाता हूँ छोटी एक्सरसाइज के जरिए। फिर से आंख बंद कीजिए, फिर से आंख बंद कीजिए और वर्ड रिपीट कीजिए। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा है, लंबाई में छोटा। शॉर्ट 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 शॉर्ट। चेंज कीजिए, टॉल 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 टॉल। आपको अभी दोनों में फीलिंग में फर्क है ना। अभी टाइप मत कीजिए, आंख बंद रखिए। एक और एक्सरसाइज करता हूँ, ये शॉर्ट एंड टॉल थी ना, तो मैं दूसरा वर्ड बोलता हूँ आपको,
और सेंटीमीटर फुट में होता, सेंटीमीटर इंच, इंच और सेंटीमीटर होता ना, तो बोलिए इंच 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 इंच। रिपीट कीजिए, किलोमीटर 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 किलोमीटर। अब अपनी आंख खोलिए। अब आपने देखा होगा शॉर्ट एंड टॉल में फीलिंग ऐसी आई अपने को, और इंच एंड किलोमीटर में ऐसी फीलिंग आई। देखिए वर्ड में कितना फर्क होता है। और एक वर्ड का पावर बताओ आपको, आपने पिक्चर देखी होगी, एक गाना सुना होगा पहले, बहुत पॉपुलर गाना हुआ है, लिफ्ट करा दे। गाने में कितनी अच्छी फीलिंग आती थी, क्यों? वर्ड है लिफ्ट करा दे विद दिस पोस्चर। जबरदस्त, अदनान अंसारी का कितना जबरदस्त गाना हिट हुआ था। गाना अच्छा था, म्यूजिक अच्छा था, लेकिन हमको याद है लिफ्ट करा दे खाली, क्योंकि लिफ्ट जो वर्ड है इतना पावरफुल है। तो दोस्तों अपने को करना क्या है, ध्यान से सुनिए। अपने बिजनेस के अंदर, एमएलएम के बिजनेस के अंदर में, या जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, उसके कुछ पावर वर्ड होते हैं। चेक, कमीशन, पे आउट, अमाउंट 1 लाख पे आउट, 1 लाख पे आउट, लेबल, पिन, गोल डायरेक्टर, डायमंड। वो वर्ड यूज किए, देखिए कैसे फीलिंग आती है। पावर वर्ड यूज कीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लड़की शायद आई होंगी मीटिंग में, कोई पता नहीं मुझे। एक फर्स्ट मीटिंग में 2-3 हफ्ते पहले की मीटिंग में एक शख्स थे, उन्होंने बोला मेरी बेटी टेनिस खेलती है, तो उससे मुझे बात कराई उन्होंने। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम होता है बेटा आपको? छोटी बच्ची है। बोले सर मैं क्या, जब मैच खेलती हूँ तो मैं खुल के खेलती हूँ तो बॉल बाहर चली जाती है, मैं फ्रीली खेलती हूँ तो बॉल बाहर चली जाती है। अच्छा, मैंने कहा आंख बंद कर, और फ्री खेलती हूँ बाहर जाती है, आप चेंज कर। व्हेन आई प्ले फ्रीली बॉल गोज इनसाइड एंड इट्स द विनर। मैंने रिपीट कराया, माइंड में पिक्चर चाहिए होगी। अपन जो बोलते हैं वही पिक्चर देखते हैं माइंड में, और वो ही होता है। सबसे पहला जरूरी है, अभी आपको एक एंड में एक पीडीएफ दिया जाएगा, एवरी वर्ड एज अ पावर। उसमें मेरी पूरी वर्कशॉप है। वो पावर ऑफ वर्ड्स इतना पावरफुल है, आपको मजा आएगा। मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइजेस के अंदर में। अब हम चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज दिखाते हैं। एक है पहला, आई एम द बेस्ट। हम हमेशा हमको बोलना है कि हम बढ़िया हैं। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे भी वीडियो, आइए, मेरे लाइव सेमिनार के हैं, एक एक करके दिखाते हैं। अरे दोस्तों, पहले बताता हूँ पावर ऑफ वर्ड में अपने को क्या बोलना है अपने दिमाग में हमेशा, पहले वो बताते हैं। देखिए ये मेरा लाइव सेमिनार का है दोस्तों, और ये जो शख्स खड़े हैं यहाँ पे, ये अमेजोन में काम करते हैं, और यही एक्सरसाइज मैंने उस प्लेयर को बुलाई कही थी जिसने मोनिक सेन गुप्ता का नाम लिया था। लेकिन यहाँ पे हम कंपनी के हिसाब से बात करते हैं, आइए देखिए। Alok Siddha. Now you're working in Amazon. He's working in Amazon, and now there were a lot of employees in Amazon. Yes. Same level. Yes. Some of them may be better than you. Can you tell me a name? Niranjan. Huh? Niranjan. Okay. Look straight. Give me your hand and say Niranjan is better than me. When I press you, Rajiv, say Niranjan is better than me. Niranjan is better than me. God. Niranjan is better than me. Finished. Now say I am the best. 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 See, by just saying I am the best, energy. दोस्तों देखा आपने, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हम क्या सोचते हैं हमेशा कि दूसरी कंपनी बढ़िया है। नहीं एनर्जी, एनर्जी नहीं। आपको हमेशा बोलना है माय कंपनी इज द बेस्ट, माय कंपनी प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट नेटवर्कर and I am the best networker and my upline is the best, my company is the best, my business plan is the best. Always बोलेंगे इसके अंदर से एनर्जी दूसरी आती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हमेशा जब भी बोलते हैं उस कंपनी का प्लान अच्छा है, गए खत्म, कहानी खत्म, आपकी एनर्जी गई। यही एक्सरसाइज में स्पोर्ट्स में कराता हूँ, यही एक्सरसाइज स्पोर्ट्स में कराता हूँ। तो लड़के को बुला के मैंने यही करवाया था। तो मोनिक सेन गुप्ता इज बेटर देन मी बोलते इसकी एनर्जी चली गई, आई एम द बेस्ट बोलते स्ट्रांग हो गया। तो जैसे हम दूसरों के बारे में बोलते हैं ना, एनर्जी चली आती है। और आपको ध्यान में होगा, अगर महेंद्र सिंह धोनी की पिक्चर अगर आपने देखी है,
उसने एक जगह बताया है, याद दिलाता हूँ आपको अगर आपने देखा। उसने बताया एक मैच खेल रहे थे, वहाँ युवराज सिंह भी था, तो वो लोग, युवराज सिंह कहीं से सामने से आ रहा था, इसके प्लेयर दूसरी तरफ से आ रहे थे, जैसे युवराज सिंह बगल सब रुक के उसको देखने लग गए। धोनी के इस पिक्चर में बताया है, हमें फीलिंग समझ गया था हम हार गए हैं, क्योंकि सारी एनर्जी हमने उसको दे दी कि वो बढ़िया प्लेयर है। आई बात समझ में आपको? जबरदस्त है ये, आई एम द बेस्ट, माई कंपनी इज द बेस्ट, माई प्लान इज द बेस्ट। ये अगर रिपीट करते रहोगे तो आपकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी दोस्तों, और सक्सेस मिलनी है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये तो अपन अपने वर्ड चेंज कर लेंगे ना, लेकिन अपने चारों तरफ तो नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं नेगेटिव लोग। वो जो नेगेटिव बोलते हैं उसका भी तो इफेक्ट होता है, और कैसा इफेक्ट होता है दिखाता हूँ आपको ये, और उससे कैसे बचना ये भी जानना, ये भी सिखाएंगे आपको। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं शेयर करता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मतलब लाइव सेमिनार के मेरे लाइव सेमिनार के कोई वीडियो, एक कोई अलग से बना ही नहीं है, लाइव ट्रेनिंग सेमिनार किए मैंने। आइए, अभी लड़के पे मैं टेस्ट करवा रहा हूँ कि लोग जब बोलते हैं तो क्या होता है, दूसरे लोग बोलते हैं तो क्या होता है, आपके सराउंडिंग लोग बोलते हैं तो क्या होता है। Rajesh Baba, strong आदमी है, माउस है। Okay, relax. Now all of you have these negative words in your list. Yes. ये लिस्ट आपको मिलेगी, एंड में देंगे हम आपको, पीडीएफ देंगे, डाउनलोड कीजिएगा। और अगर किसी कारण से डाउनलोड ना कर पाए तो जिस नंबर से आपको मैसेज आया था वहां मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इनको मैं नेगेटिव वर्ड दिए हैं, जो नेगेटिव वर्ड इनको देख के बोलेंगे तो इन पे क्या होता है। Now look at him and say that, repeat those words, all of you, repeat those words, negative words, verbally say. No problem. Don't worry about it. I'm sick. Not bad. See, energy gone, huh? Okay. Now change it to positive. Future. Brilliant. God. Dream. Happy. See, become strong, huh? Now other people's also words are affecting you. देखा दोस्तों आपने, दूसरों के नेगेटिव वर्ड्स, दोस्तों नेगेटिव वर्ड ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें होती है। एक और एक्सरसाइज दिखाता हूँ आपको, और वो नेटवर्क में नहीं, स्पोर्ट्स में हर जगह काम करती है। आपका जो अपलाइन है नेटवर्क में हो, और अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, आपका जो कोच है वो आपके बारे में अगर नेगेटिव सोचता है तो आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है, और पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ये भी दिखाता हूँ, लकीली सेमिनार में एक नेटवर्क को दिखा, और उसका टीम का मेंबर भी था, उसका वीडियो दिखाता हूँ क्या होता है, देखिए। वेट कीजिए ना, माता के सामने आपको, हाँ अब दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए क्या होता है। How to protect, not control, how to protect yourself from other people's negative energy. I want to show you something. Not only word, if you're thinking negative about something also, somebody, it affects you. Or positive, both way. So come here, अमिताभ जी। आप पांडे जी को जानते हो ना? कैसे जानते हो आप? आप दोनों साथ में क्या करते हो? उल्टा सीधा मत सोचो, है? आजकल क्या करते हो का मीनिंग कुछ होता है। बिजनेस में क्या करते हो? इसमें वेलनेस बिजनेस में। वेलनेस बोल रहे, नेटवर्कर है। में आपके डाउनलाइन है, मतलब आप अपलाइन हो। गुड, वेरी गुड। अमिताभ जी कम हियर, आप फेस करो इनको, फेसिंग हिम है। आपको करना क्या, पांडे जी बता देते। I will tell you later on, because I don't want him to know what I am doing. So, come here. Give me your right hand, sir. When I press you register, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, पहले चेक करने दो।
रजिस्ट करो, स्ट्रॉन्ग आदमी है. Now look at him. When I press you register again, क्या हुआ? Register again. Now, Pandey ji. My goodness. Change. Come. Take your seat. I'll tell you what happened. Pandey ji, tell us what you did. Earlier I told a negative thing about him. Mentally. फालतू आदमी है, काम का नहीं है. गाली भी दिया होगा तो पता नहीं, मन में बोला ना. बोला है क्यों? मैं समझ गया, मैं चाहता कि गाली दिया. The first time he said negative about him, mentally in his mind. And then what happened? The second time what he said? Praised him. हाँ? Praise किया. क्या? तारीफ किया. Dynamic आदमी है. हाँ? Mind boggling है. Inspiration है. See, other people's energy also affects you. How to देखा दोस्तों आपने, अगर आपका अपलाइन सोचता है कि आप काम के नहीं हो तो आपके एनर्जी, कितने भी काम के आपके एनर्जी चली जाए. और ये होता है, मेरे साथ भी हाँ, सबको साथ होता है. लेकिन इस अपने को प्रोटेक्ट करना है. प्रोटेक्ट कैसे करना है, आइए वो बताते हैं आपको. ऐसा होगा ही, लोग नेगेटिव लोग मिलेंगे ही. अपलाइन की बात नहीं है, आप जहाँ भी काम कर रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो वहां भी नेगेटिव लोग हैं. आपके बारे में नेगेटिव सोच आपकी एनर्जी चली जाती है. प्रोटेक्ट करना सीखना है. इसका भी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, आइए. टीवी सेमिनार की, उसी सेमिनार की क्लिपिंग है. other people's not only words, what they're thinking inside vibrations, their actions, like you said, the thing, all affect us. We need to learn to protect ourselves. Okay? So let's do something. Pandey ji, idhar. ये एक्सरसाइज जब करा रहा हूँ दोस्तों, आप भी अपनी आंख बंद करके कीजिए, सेम इफेक्ट होगा आपके पास भी. Close your eyes. एक काम करते हैं, एक बार देख लीजिए, फिर मैं रिपीट करता हूँ. जब रिपीट करूंगा तब आप लोग इसको आंख बंद करके कीजिएगा. Take a deep breath. And just relax. And now imagine a transparent shield surrounding your body and mind. It's a protective shield that protects you from other people's negative energy, thoughts, vibration, and actions. It just bounce off and go away. Only positive thing can come inside. All the negative things just bounce off and go away. In fact, it's the bubble or shields suck out your negative energy and send it into the universe so you feel positive. Now this bubble will help you anytime you find yourself in a negative situation. Your unconscious mind automatically pop up this shield so protects you automatically. And if you want this bubble to be more powerful, repeat the word bubble, bubble. Every time you repeat the word, become 10 times more strong. Be in the bubble and open your eyes. Now use the negative word and look at him. Say some negative words. Look at him and say some negative word. No problem. Not bad. Too hard. I'm starving. It's too hard. Not happening, eh? Close your eyes again. So, close your eyes, take a deep breath. The more you use this bubble, the more powerful. ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अब आप आंख बंद करके जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, आपको भी सेम इफेक्ट होगा. All affect us. Do something. Take a deep breath. Close your eyes. Take a deep breath. And just relax. And now imagine a transparent shield surrounding your body and mind. It's a protective shield that protects you from other people's negative energy, thoughts, vibration, and actions. It just bounce off and go away. Only positive thing can come inside. All the negative things just bounce off and go away. In fact, it's the bubble or shields suck out your negative energy and send it into the universe so you feel positive. Now this bubble
will help you. Anytime you find yourself in a negative situation, your unconscious mind automatically pop up this shield, so protects you automatically. And if you want this bubble to be more powerful, repeat the word bubble, bubble. Every time you repeat the word, become 10 times more strong. Be in the bubble and open your eyes. Now use the negative word and look at him. दोस्तों एक सिंपल एक्सरसाइज है, हमेशा विजुलाइज कीजिए बबल है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और इमेजिन कीजिए कि जितनी नेगेटिव आई सब बाउंस जा रही है, टोटली प्रोटेक्टेड है। बहुत पावरफुल है, ये मैं स्पोर्ट्स में भी कराता हूँ और सबको कहता हूँ क्योंकि हर जगह ही नेगेटिविटी है, मैं अपने आप को ही प्रोटेक्ट करता हूँ। जहाँ जाता हूँ मुझे लगता है नेगेटिविटी आएगी, मैं प्रोटेक्ट करके करता हूँ। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अब मैं आता हूँ आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज में। हम सोचते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, नेगेटिव सोचते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है, कितनी जल्दी हम चेंज कर सकते हैं और कैसे चेंज करना है ये दिखाता हूँ। इसमें पहले आपको मैं 2 वीडियो दिखाता हूँ। एक पहले बताऊंगा ट्राई के ऊपर, ट्राई का इफेक्ट क्या होता है, और फिर उसके बाद में पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का अपने बॉडी में क्या इफेक्ट होता है ये बताता हूँ। तो आइए। ये देखिए दोस्तों, मैं इन पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ और वर्ड का बोलने का तरीका अलग है। पहले मैं इनको बोलता हूँ कि ट्राई टू रजिस्ट, फिर बोलता हूँ रजिस्ट, ट्राई वर्ड निकाल देता हूँ, तो देखिए बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए No problem. That is why he is confident, no, sometimes. But only when you go back home, it is not there. Wipe you around. Press, register, karo ji. Register. Good. Now, relax. Now, again, when I ask you to lift it, try to resist. Try to resist. Try, become weaker. Trying never works, huh? Now relax. Now, resist me. Resist. Different, huh? Again, try to resist. See, trying. ट्राई का मीनिंग समझ में आ गया। नेवर यूज द वर्ड ट्राई, नेवर ट्राई, जस्ट डू इट। नेवर ट्राई, जस्ट डू इट। ओके, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मेमोरी जो होता है ना, अपने माइंड में मेमोरी बैंक है। होता क्या है माइंड के अंदर में, जितनी हम पॉजिटिव चीजों को सोचते हैं उतना पॉजिटिव मेमोरी बढ़ती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है आपका। नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव होता है, और जो उसमें एक्टिव होता है ना वो अपने बॉडी पे इफेक्ट करता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक और वीडियो, फिर से कैसे अपने को उभर के आना है वो बताता हूँ। आइए दोस्तों, ये एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा। मैं इनको पहले आंख बंद करके एक पुरानी कोई चीज नेगेटिव हुई थी उसके बारे में सोचने के लिए बोलता हूँ, फिर चेक करता हूँ इनकी एनर्जी, फिर पॉजिटिव सोचने के लिए बोलता हूँ, फिर चेक करता हूँ एनर्जी। आइए देखिए। Make your hand tight. When I press, you resist. You're a strong man. Make it really strong. क्या जी? Good. See, strong now. Now close your eyes. Close your eyes. Now think of a time in your past when something negative happened. Not very strong, but something really negative happened. Go back to the time, see what you saw, hear what you heard, feel what you felt. Feel what you were thinking that time in your mind, what you're saying to yourself, what feeling you had in your body. Feel this right now. Can you feel it? Good. Lift your hand again, open your eyes. When I press, you register. Register. Takat lago. Gone, huh? Now close your eyes again. Close your eyes, take a deep breath. Let go of this feeling and now think of something positive happened. Something positive happened. Go back to the time, see what you saw, hear what you heard, feel what you felt, notice what you were thinking inside your mind, where was your focus, what you're talking to yourself, how was your body posture. Feel that wonderful feeling moving up and down in your body. Now give me your right hand again, open your eyes. When I press, you register. अभी ताकत भी नहीं लगाना पड़ रहा है, स्ट्रांग हो गया है।
Confused? Now relax. Idea here is, the two ideas here. दोस्तों देखा आपने, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए। नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव फीलिंग आ गई, पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव फीलिंग आ गई, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव आने में समय कितना लगा? 30 सेकेंड्स। इसका मतलब हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना, अपने माइंड में हमेशा सोचते रहते हैं नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में, चल रहती है। दिन भर अच्छा काम करने के बाद में जो शाम को आते हैं घर पे, तो जो एक गलती हुई थी उसी को सोचते रहते हैं, और जो सोते हो तो नेगेटिव फीलिंग के साथ सोचते हैं, वो प्रोग्राम हो जाते हैं। तब क्या करना चाहिए, इसका इलाज बताते हैं दोस्तों। एक बढ़िया डायरी दीजिए, मोटी डायरी, और रोज रात को सोने से पहले दिन भर में क्या अच्छी चीजें हुई लिखिए, कम से कम 3 चीजें लिखिए। 3 अच्छी चीजें क्या हुई? अगर आप MLM में है, कौन सी प्रेजेंटेशन बढ़िया दी, कहाँ पे क्लोजिंग बढ़िया करी, कहाँ से आप ज्वाइनिंग अच्छी लेके आए, जो है ना बढ़िया बात करी, कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन दी, तो लिखिए आप। जब लिखोगे ना तो पता क्या होगा, पहले तो सोचना पड़ेगा उसके बारे में, तो फीलिंग चेंज हो गई। लिखोगे तो वो रिवाइज हो गई और पावरफुल होगी। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर पढ़ोगे भी ना, 3 बार वो आप प्रोग्राम हो जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर लिखिए, नेक्स्ट डे फिर लिखिए, नेक्स्ट डे फिर लिखिए, और 10 दिन के अंदर में इतनी सारी चीजें अच्छी आपकी डायरी में होगी। जब भी नेगेटिव चीजें उठा के पढ़ लेना दोस्तों, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। मैं सारे स्पोर्ट्स मैन से ही कराता हूँ। होता क्या है, अच्छा खेल के आते हैं ना, तो खराब शॉट खेले ना, उसी के बारे में सोचते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है उनसे, बढ़िया शॉट कौन सी मारी? जैसे बोल रहा ना, बॉडी हाँ वहां मारी थी, इतनी जबरदस्त शॉट मारी थी। यही माइंड को उसका काम। दोस्तों एक चीज बता दूं, ये जितनी छोटी छोटी एक्सरसाइज मैंने कराई ना आपको, ये आप खुद भी करा सकते हो अपनी टीम के साथ में। कोई मैजिक नहीं है। हाँ, कुछ चीजें मैं करता हूँ वो सीखनी पड़ेगी आपको, लेकिन जो चीजें मैं कराई हूँ ये सारी चीजें आप अपनी टीम के साथ कर सकते हो। और अभी आपको पावर ऑफ वर्ड्स के अंदर में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपको दिया जाएगा, हमारे हिम्मत जी देंगे, वो एवरी वर्ड हैज अ पावर। वो पूरा एक्चुअली वर्कशॉप है, उसका एक हैंडआउट आपको मिलेगा। उसमें नेगेटिव वर्ड भी मिलेंगे, पॉजिटिव वर्ड भी मिलेंगे, वर्ड कैसे चेंज करने हैं वो भी मिलेगा आपको। और उसके आप 3 या 4 प्रिंट आउट निकालेंगे, ध्यान से 4 प्रिंट आउट रखिएगा। एक को सेफ रख दीजिएगा, एक अपने पास रखिएगा, एक अपने किसी फैमिली मेंबर को दीजिएगा, क्योंकि हम कई नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, पता नहीं होता कौन से। तो वो जब भी आपको बोलते बोलेंगे, पकड़ेंगे, बोलेंगे स्विच। स्विच का मतलब चेंज करना। आपको पता नहीं चला कब बोल दिया। मेरे साथ हुआ, बहुत बार होता है, नहीं होता कई बार। इतने बचपन से इतने वर्ड नेगेटिव भरे हुए अंदर। और एक अपने ऑफिस में जहां भी काम करते हो उनको दीजिएगा। तो सब एक्सरसाइज कीजिए एक दूसरे पे, और जैसे जैसे नेगेटिव वर्ड आप डिलीट करते जाओगे, पॉजिटिव वर्ड ऐड करते जाओगे, आपकी लाइफ सक्सेसफुल होती जाएगी। ये है पावर ऑफ वर्ड्स। सबसे पहला चीज जब मैं स्पोर्ट पे काम करता हूँ तो वर्ड्स चेंज करता हूँ। इंटरव्यू में क्या बोलना है वो सिखाता हूँ। मैं इंटरव्यू सुनता हूँ ना किसी प्लेयर का, मैं बता दूंगा नेक्स्ट डे क्या होने वाला, ऑलमोस्ट बता दूंगा क्या होने वाला। बहुत एग्जाम्पल है, टाइम कम है इसलिए जाएंगे नहीं लोग। ये PDF आपको मिलेगा, इसको आप यूज कीजिए। अब आते हैं हम एक एक्सरसाइज पे, बिलीव। आज आप जहां भी हैं, जिस पोजीशन पे भी है, वो आपका बिलीफ है इसलिए हो। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो इसका मतलब है आपका बिलीफ अंदर से बोलता है कि आप नहीं कमा सकते। क्या जाके अटक गए हो ना, इसका मतलब वहां पे आपका बिलीफ है, इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। इसके ऊपर पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ आपको कि एक बिलीफ कैसे प्रोग्राम होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों, रॉजर बेनिस्टर का नाम सुना किसी ने तो यस मारेगा। रॉजर बेनिस्टर का किसी नाम सुना तो यस मारेगा। रॉजर बेनिस्टर का एक एग्जांपल है 4 मिनट माइंड। बोला जाता था कि कोई भी, हाँ रामेश्वर जी को पता है, वेरी गुड, यस यस नाउ को पता है। इसके लिए बोला जाता था कि कोई भी 4 मिनट्स में 1 माइल भाग नहीं सकता, फिजिकली मेंटली नॉट पॉसिबल। उसने तोड़ा, पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है उसके बाद कितने लोगों ने किया। अरे सर देखते देखते 3-4 महीनों में, 2 साल में 7-8 लोगों ने कर दिया, तो भाई पहले क्यों नहीं किया? बिलीफ नहीं था, हो सकता है उसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, बिलीफ बन गया। आप क्रिकेट तो देखते होंगे, पहली डबल सेंचुरी वर्ल्ड में किसने मारी? वनडे के अंदर सचिन तेंदुलकर ने। उसके बाद इंडिया में कई लोगों ने मारी और बाहर भी मारी लोगों ने। दोस्तों पहले क्यों नहीं मारी? बिलीफ ही नहीं था। सही बात सुनिए,
तो दोस्तों पैसे के अंदर क्या करना है, पैसा कमाने में क्या करना है? अरे चारों तरफ देखो एमएलएम में कौन पैसा कमा रहे हैं, इंटरनेट में देखो, अरे वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, बिलीफ चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको मालूम है, जब हाथी होता था ना बचपन में, उसके हाथी के पाँव में रस्सी बांध दी जाती थी, चेन बांध दी जाती थी कि वो चल नहीं पाए। और कुछ सालों बाद में जब वो बड़ा हो जाता है, चेन बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली रस्सी बांध देंगे और वो भी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं भी, हाथी हिलता नहीं वहां से, क्योंकि माइंड प्रोग्राम हो गया, रस्सी बांधी मतलब मैं हिल नहीं सकता। तो आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ कैसे ये प्रोग्रामिंग होती है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक छोटा वीडियो। ये एक एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। एक जार आप जो देख रहे हो ना, इसके अंदर में मक्खियों को बंद करके ढक्कन बंद कर दिया गया 3 दिन तक। तो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, निकल नहीं पाए। 3 दिन में उनका माइंड प्रोग्राम हो गया कि हम इस ऊंचाई से ज्यादा हम जा नहीं सकते। देखिए क्या होता है, वीडियो देखिए यहाँ पे। Fleas requires a glass jar with a lid. The fleas are placed inside the jar and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behavior is now set for the rest of their lives. And, when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. hey, दोस्तों, मक्खियों को रखा 3 दिन तक, उनका माइंड प्रोग्राम हो गया, इससे ऊपर नहीं उड़ सकते। लेकिन मजेदार बात क्या पता है, उनके जो बच्चे हुए वो भी नहीं उड़े, वो भी वही प्रोग्रामिंग हो गई जो माँ बाप की थी। यही हो रहा है अपने साथ, यही हो रहा है अपने साथ। हमारे को बिलीफ दिया जाता है कि हम ये नहीं कर सकते, इसलिए हमें सक्सेस नहीं मिलती। हमारा बिलीफ बन जाता है। कोई एक समझदार आदमी आएगा ना, तोड़ देगा तो अपना बिलीफ भी चेंज होता है। पहले ओलंपिक्स में अपने दूसरे स्पोर्ट्स में पहले हॉकी हुआ करता था, अब देखिए क्या क्या आ गया है। अभी भी बिलीफ है कि ओलंपिक्स में अच्छा नहीं कर सकते, जिस दिन चेंज हो जाएगा ना, अब देखिए क्या होगा। अब मैं आता हूँ आपको एक बिलीफ चेंज कैसे करना है ये बताता हूँ। एक बड़ा पावरफुल टेक्निक है, इसका एक पीडीएफ भी आपको मिलेगा, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका। आइए मैं आपको दिखाता हूँ बिलीफ चेंज कैसे करते हैं। ये दोस्तों, ये देखिए, ये इंग्लिश में है, आपका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कई पीडीएफ मिलने वाले हैं और कुछ बोनस मटेरियल भी मिलने वाला है, तो एंड तक लगे रहिए। आइए देखिए, बिलीफ ये इंग्लिश में है, इसमें वर्डिंग बहुत स्पेसिफिक है, तो वर्ड से चेंज होता है। वर्ड का पावर आपने देख ही लिया है। देखिए क्या लिखा है यहाँ, Up until now, it was the case that I could not make money in MLM, and now I claim my ability to make money in MLM in every way now. देखिए वर्डिंग कितना पावरफुल है। Up until now, it was the case, अभी नहीं है, पास्ट में था, was है, is नहीं है वर्ड यहाँ पे। Up until now, it is the case नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं it was the case that I could not make money in MLM, and now मतलब आज I claim my ability, किसकी ability? मेरी अपनी ability to make money in every way now. ये सेंटेंस इतना पावरफुल है दोस्तों, अगर खाली ये सेंटेंस रिपीट किया ना, कुछ भी चेंज कर दीजिए। पैसा का, लोग ने could not meet good people and now I claim my ability to meet new people in every way now. जैसा एक सेंटेंस जबरदस्त पावरफुल सेंटेंस है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर आइए इसके बारे में थोड़ी चीजें बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये देखिए, I will either get what I want or better, or I will enjoy the process of learning what I need to get what I wanted or even better than that I imagine. देखिए लैंग्वेज,
ध्यान से सुनिए, आई विल गेट एदर गेट व्हाट आई वांट और बेटर। और बेटर क्यों बोला? मैंने आपको बोला था ना गोल सेटिंग जब कराए थे कार की 30 सितंबर और बिफोर, यहाँ पे और बेटर क्यों बोल रहे हैं? कई बार क्या होता है हम अपने गोल के पास पहुंच के रुक जाते हैं और गोल होते ही हमें पास वहां पर कुछ नहीं होता। तो आपने क्रिकेट के मैच देखे होंगे, ध्यान याद कीजिए, लास्ट ईयर जो अपना वर्ल्ड कप हुआ था, रोहित शर्मा ने कई सेंचुरी हमारी थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई। पहली सेंचुरी में उसका गोल था सेंचुरी और मोर बनाया उसने। उसके बाद के हर का गोल था सिर्फ सेंचुरी मारना, 100 पे आते ही आउट हो गया। 2-3 दिन पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये वेट कर रहा है कि सेंचुरी मारे, आउट हो गया। और बेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कई बार हमको जैसे सेल्स में है, हमने को गोल मिला कितना पूरा करना है, और कई बार क्या होता है कि महीने के पहले 10 दिन के अंदर ही गोल पूरा हो जाता है आपका। आप सोचते हो अरे वाह पूरा हो गया, अब तो और 2 दिन में और जबरदस्त काम होगा, 10 दिन में 20 दिन में, लेकिन होता नहीं, वही रुक जाते हो आप। इसलिए और बेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। Resources inside of me are greater than any challenge I may face internally or externally in the outside world. मेरे अंदर में सारी रिसोर्सेज हैं जिससे मैं जो चैलेंज बाहर का और अंदर का दोनों में फेस कर सकता हूँ। नीचे लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, आई कैन लर्न टू डू एनीथिंग दैट एनी मैन हैज डन। मैं वो सीख सकता हूँ जो किसी और ने किया है, और मैं भी कर सकता हूँ। यही होता है ना, दूसरों को देख के सीखते हैं। तो ये बिलीफ का है, ये आपको PDF मिलेगा और जल्दी मिलेगा। आप आइए, आपको बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा उसका, फिर भी आपको ये PDF मिलेंगे। अजमत जी अब आप एक एक करके देना शुरू कर लेंगे, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद में मैं 2-3 चीजें और खत्म कर देता हूँ। ये हुआ बिलीफ का, और बिलीफ के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 चीजें आपको, 3 चीजें और मिलने वाली है। थोड़ा सा 5-10 मिनट अपना एक्स्ट्रा जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। जो चीजें मैंने प्लान की है, एक आपको दूंगा मैं ट्रिगर कॉन्फिडेंस के लिए, जो कभी भी आपको चाहिए कॉन्फिडेंस ट्रिगर, तो एक छोटी सी सेशन करूंगा आपको पावरफुल बनाने का। आंख बंद करके वो करना होगा, वो बाद में करेंगे। पहले मैं आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बताऊं। दोस्तों इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3rd फ्लोर में मेरे घर में बैठा हूँ, मेरे सामने में गली के ठीक सामने में उधर में भी एक 3rd फ्लोर का एक घर है। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। और ये घर में मेरे नीचे में ग्राउंड फ्लोर में एक 30 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ाई में और 2 फुट मोटाई में एक तख्ता रख दूंगा, और जमीन पे रखा हुआ है। मैं आप लोगों को बोलूंगा उस पर चल लो, आप सब लोग चल लोगे। लेकिन जैसे ही ये तख्ते को उठा के मैं इस 3rd फ्लोर में दोनों बिल्डिंग के बीच में रख लूंगा, कितने लोग चल लोगे? नहीं चल पाओगे। क्यों नहीं चल पाओगे? फियर ऑफ डेथ, अरे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इमेजिनेशन। ध्यान से सुनिए, आपको 3rd फ्लोर में, 2nd फ्लोर में भयंकर आग लग गई, एक ही तरीका है जिंदगी बचाने का, उस तख्ते से क्रॉस करने का। कितने लोग कर जाओगे? सब लोग कर जाओ। क्यों? अब वो जो जलने का डर जो है ना, वो गिरने के डर से ज्यादा स्ट्रांग है। तब आपको रास्ता क्या दिख रहा है कि मैं क्रॉस करूंगा और कब निकल जाऊंगा, आप गिरने का नहीं सोच रहे हो। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अभी मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ बताने के लिए कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जब विजुअलाइज करते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड इसको इमेजिनेशन नहीं समझता, रियल समझता है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कराएंगे आप लोगों के साथ में, आप देखिए, और सब लोग मिलके करेंगे तो मजा आएगा। ये देखिए मेरी तरफ, आप लोगों को हाथ ऐसे रखने हैं, अभी मत रखिए, राइट हैंड ऐसे, लेफ्ट हैंड ऐसे, एक ही हाइट पे रखिएगा, और अभी नहीं, जब मैं बताऊंगा जब, और बैठ के कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। और जितना तरीके से करोगे उतना बढ़िया आएगा। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब ये सोचना नहीं, खाली रियली फील करना। मैंने कार के टाइम बताया ना, फीलिंग, बैठो फील करो, फील करना, रियली फील करोगे तब उसका इमेजिनेशन इफेक्ट आएगा। सी, हियर एंड फील, 3 सेंसेस होते हैं अपने, तीनों को यूज करना है। कैसे करना बताता हूँ मैं आपको। अभी हाथ ऐसे रखिए, सीधा स्ट्रेट, सब लोग कीजिए ये, और फिर अपनी आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके दाहिने हाथ में, जिसकी हथेली ऊपर की तरफ है, दाहिने हाथ में एक 5 किलो की मोटी किताब है, ब्लैक कलर की। अगर आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं तो ब्राउन कलर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 किलो की हैवी इंसाइक्लोपीडिया आपके दाहिने हाथ में है, और इमेजिन कीजिए, फील कीजिए, बिलीव कीजिए, प्रिटेंड कीजिए कि आपके दाहिने हाथ में बुक है, और बुक का वेट फील कीजिए आपके दाहिने हाथ में। और लेफ्ट हैंड में गैस के बैलून बने हुए हैं, और आपका हाथ ऊपर जाते जा रहा है। जो गैस के जो बैलून है, बहुत सारे बैलून है, वो आपके हाथ को ऊपर जा रहा है। जो होता होने दीजिए, फाइट मत कीजिए।
दाहिना हाथ में बुक का वजन फील कीजिए और आपका दाहिना हाथ नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, और बायां हाथ आपका ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है। अब मैंने क्या किया, एक किताब और रख दी आपके दाहिने हाथ में 5 किलो की, कट से आपका हाथ और नीचे चला गया, और बाएं हाथ में गैस के बिल और बढ़ा दिया और आपका हाथ और ऊपर जाते जा रहा है। अब अपने हाथों को वहीं रखिए और अपनी आंख खोलिए और देखिए कितना डिफरेंस हाथों में है ना डिफरेंस। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, कितनों के हाथों में दर्द है, कितनों के दाहिने हाथ में दर्द है? टाइप कीजिए यस 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 यस। यस 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 यस। हाँ, अब बताइए, किताब तो आपके हाथ में थी नहीं तो दर्द क्यों हुआ? क्योंकि आपने इमेजिन किया था हैवी किताब का। सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा अरे हैवी किताब रखा है तो हाथ भी नीचे जाना चाहिए और दर्द भी होना चाहिए, तो दर्द हो गया। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज तक हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम सक्सेस नहीं हो सकते, आज तक हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, आज तक इमेजिन कर सकते हैं कि हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, आज तक इमेजिन कर सकते हैं हम क्लोजिंग नहीं कर सकते, आज तक हम इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है। चेंज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि मैं बेस्ट स्पीकर हूँ, बेस्ट ट्रेनर हूँ, मैं बेस्ट क्लोजर हूँ, बेस्ट MLM लीडर हूँ। थोड़े दिन बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होती जाएगी और दिन प्रतिदिन एक एक चीज होती जाएगी, सक्सेस मिलेगी मिलेगी। प्रिटेंडिंग बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता क्या रियल है क्या इमेजिन। इमेजिन करना सीखिए, जबरदस्त। आज अगर आप बिलीव करोगे, मैं टाइम है थोड़ी सी, मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ मेरे सेमिनार में, मैं लोगों का इमेजिनेशन कैसे यूज करता हूँ, वो आप नहीं कर पाओगे। जब मुझसे पर्सनली मिलोगे, ट्रेनिंग देंगे, तब मैं सिखाऊंगा। जबरदस्त है, इंटरटेनिंग है, वो इंटरटेनिंग है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए, तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट तो होना चाहिए ना। आइए, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट दिखा रहा हूँ दोस्तों। मेरी वर्कशॉप के अंदर एक शख्स को मैंने बुलाया है और उसको इमेजिन करके मैंने क्या करा है, देखिए पावर ऑफ इमेजिनेशन देखिए आप यहाँ पे। ये बेसिकली हिप्नोसिस की टाइप की चीज है, लेकिन आप देखिए, क्योंकि मैं हिप्नोटिस्ट हूँ तो दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैंने बुलाया है यहाँ पे स्टेज पे। Look here, find a spot there, find a spot and imagine that your right hand is becoming stiff, rigid like a steel bar. Really imagine, really feel. इसको इमेजिन करा रहा हूँ कि उनका दाहिना हाथ स्टील बार की जैसे बनते जा रहा है। Concentrate on the point there and really feel that your hand is becoming very, very stiff, rigid like a steel bar. Which part of your hand you feel more stiff? Tell me with your hand. Which part of your hand you feel more stiff? Here you feel more stiff? Okay. And as you say, the stiffness from here, keep moving from your hand up to here, the whole hand up to your shoulders, completely stiff, rigid like a steel bar. When you really feel that your hand is completely stiff and rigid like a steel bar and you cannot bend it around, then try to bend it around. When you really feel that your hand is so stiff that you cannot bend, then try to bend it around. Try to bend it around, but you cannot. Use your other hand, put your hand here, put your hand here, and then try to bend it, try to bend it. And as you do, as your hand is stiff, this hand is stuck to your hand and you cannot separate your hand. The harder you try to separate, the more try to separate your hand, this hand, but you cannot. The harder you try, and it's completely stuck. Now, this stiffness from your hand going to your shoulders, going down into the floor, into your legs, and your legs are stuck to the floor. As your hand is stiff, your leg is हैंड स्टिफ हो गया, हाथ चिपक गया, अब इसके लेग भी चिपक गए जमीन। stuck to the floor. Try to move your leg, but you cannot. The harder you try to move, the more tight you stuck. Try to move your leg, but you cannot. Your legs are stuck to the floor. Fine. Can you open your mouth? माउथ स्टक करा रहा हूँ, माउथ है, देखिए। Open up. You cannot close it now. The harder you try to close, the wider it will open. Try to close, but you cannot. No more and more. Now when I step my finger, everything will be released except your legs. Interesting, eh? Your legs are still stuck, I think, eh? Try to move your leg, but you cannot. The harder you try, the more time to stuck. Try to move your leg, but you cannot. Are you hypnotized? Eyes are open, are you hypnotized? But your legs are still stuck. What's your name? Give me your match here. तो इसका मैं नाम बुला रहा हूँ। This is your name? What is the name?
Imagine that your name is coming out from your head and going here. So your name is here now. What is your name? Ramakrishna. Look here, look here, look at me. The name go on. What's your name? What's your name? What's your name? It's gone. What's your name? Interesting, huh? एक थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए दिखाया मैंने। ये मेरे वर्कशॉप में सिखाता हूँ कैसे करना है, लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अपनी जो टीम है उनकी जब मीटिंग होती है तो वहाँ भी उनको थोड़ी बहुत ये चीजें सिखाता हूँ जिससे वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर सके, पावर ऑफ इमेजिनेशन जान सके। पूरा इमेजिनेशन यूज किया मैंने उसका प्रॉपर वर्ड से दोस्तों, पावर ऑफ वर्ड और इमेजिनेशन कंबाइन किया और आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, जो आप चाहते हो जिंदगी में मिलेगा आपको। मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद एक एक्सरसाइज कराऊंगा बहुत पावरफुल आपको, जो मेरी तरफ से कोई स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए और जबरदस्त पावरफुल एक्सरसाइज है जो मैं प्लेयरों को कराता हूँ जिससे वो सक्सेस हुए, वो आपको देने वाला हूँ बाद में। पहले छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ आपको कि जो फोकस करते हो वो मिलता है, कैसे मिलता है। अभी मैं आपको बता दूं इस वीडियो में क्या होता है। इसमें 3 बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल से, ये बास्केटबॉल से। तीनों ने व्हाइट शर्ट पहन रखी है और 3 ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है। आपको करना क्या है, काउंट करना है कि व्हाइट वाले कितनी बार बॉल पास करते हैं, कितनी बार बॉल पास करते हैं, ये आपको काउंट करना है। मुझे व्हाइट वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आइए attention. Basketball. अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए, व्हाइट वाले कितनी बार बॉल पास करते हैं काउंट कीजिए। How many passes did you count? दोस्तों लोग किसी ने 12, किसी ने 15, किसी ने 16 बोला होगा, देखा होगा, लेकिन एक्सरसाइज ये नहीं थी। एक्सरसाइज थी, पता है क्या थी एक्सरसाइज? लोग टाइप कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? 10 10 10 10 10 11 है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनिए, ये काउंटिंग का गेम नहीं था। ध्यान से सुनिए, वीडियो फिर से दिखाऊंगा आपको मैं। इसमें किसी ने, जिन्होंने पहले ये अटेंड किया उनको पता है, बाकी लोगों को नहीं। एक बीच के अंदर में एक आया था भालू का, ब्लैक कलर का भी है, भालू आया था। फिर से रिवाइंड करता हूं, इस बार भालू को देखिए, इस बार देखिए आपको भालू दिखेगा। पहली बार नहीं दिखा था, इस बार दिखेगा आपको। इस बार देखिए भालू को, ब्लैक कलर का। ये देखिए अंदर आया, एकदम बीच में आया, छाती पीटी और चला गया। अब ये पहले क्यों नहीं दिखा, इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसलिए नहीं दिखा कि हमारा गोल था काउंटिंग में। अब देखिए दोस्तों, जो अपना गोल होता है ना लाइफ के अंदर, क्या होता है जब अपन कोई गोल सेट करते हैं ना, और गोल में जब फोकस करते हैं ना, ये नेगेटिव चीजें आती जाती है, पता भी नहीं चलेगा। सब तरह की चीजें आती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चीजों पे फोकस करने लगते हैं, वो और ज्यादा दिखती है और ज्यादा आती है, काम नहीं कर सकते हो। दोस्तों अपना फोकस बनाइए अपने गोल पे, फोकस बनाइए अपने ड्रीम में, फोकस बनाइए टीम बिल्डिंग में, तो क्या होगा पता है आपको? सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। यही मैं सिखाता हूँ स्पोर्ट्स में इनको। जब ये गोल्फ खेलते हैं तो झाड़ी दिखती है तो झाड़ी बोल जाती है। फोकस करवाता हूँ। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछिए, जब भी नेगेटिव चीज दिमाग में आने, बोलिए ओके सो व्हाट डू आई वांट, मुझे चाहिए क्या है? मुझे चाहिए मर्सिडीज, मुझे चाहिए 10 लाख रुपए महीने की इनकम। सारी नेगेटिव चीज चली जाएगी, रास्ते खुलते जाएंगे। अपना माइंड बहुत पावरफुल दोस्त, यूनिवर्सल माइंड में जो भेजोगे वो मिलेगा। भालू बोलोगे तो भालू मिलेगा, पैसे बोलोगे तो पैसे मिलेगा, लीडर बोलोगे तो लीडर मिलेगा। दोस्तों काफी लोगों ने मुझे मैसेज दिया है, इसका मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ यहाँ पे। कि पूछ रहे हैं सर आप कौन सी कंपनी करते हो? डेफिनेटली मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मैं कंपनी का नाम यहाँ नहीं बताऊंगा, वो हमारा पर्पज नहीं है।
लेकिन बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं जब फ्रेशर हमने कभी नहीं किया, हम करना चाहते हैं, वो लोग, और जो किसी कंपनी में छोड़ चुके हैं दोबारा करना चाहते हैं या पैसा नहीं कमा रहे हैं, वही मुझे कांटेक्ट करें। मैं कंपनी का नाम अभी नहीं बताऊंगा, हमारे अजमत जी मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे आपको। सिर्फ जो लोग सीरियस हैं, करना चाहते हैं, वही कॉल करें, और जो नहीं करना चाहते हैं, मुझे दूसरी कंपनी का प्लान दिखाने के लिए वीडियो भेजने की प्लीज कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपको नंबर मेरा टाइप करता हूँ यहाँ पे, सबके लिए है, मेरा पर्सनल नंबर है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज फालतू बातें ना कीजिएगा। मेरा पर्सनल नंबर है, टाइप कर दिया है हमारे अजमत जी ने, 9849354000, 9849354000। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेशर हो तो, या आपको पुरानी कंपनी छोड़ दी है या बंद हो गई है, करना चाहते हो तो ही, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, एकदम मुझे फोन नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना दोस्तों। वही काम कीजिए, ये ट्रेनिंग लीजिए, सक्सेस मिल जाएगी आपको, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ काम करना चाहिए। नंबर मेरा फिर से रिपीट करता हूँ, 9849354000। अब इसके बाद में एक सेशन करने जा रहे हैं जबरदस्त, जो आपको बनाएगी सक्सेसफुल, आपका माइंड चेंज कर देगी। मैंने इस कोर्स में किया है, वो करते हैं, नंबर नोट कर लीजिए। और अजमत जी अभी पीडीएफ भेजना शुरू करेंगे। अजमत जी पीडीएफ भेजना शुरू करिए, इस बीच में मैं इनका सेशन कर लेता हूँ, और जब पीडीएफ चले जाए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने पीडीएफ भेज दिए हैं, और उसके बाद में अपन बंद करेंगे। आइए तो दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज करवाता हूँ विजुअलाइजेशन पे आपको, जिससे आप तुरंत और जल्दी सक्सेस होने लगोगे। यस, गहरी सांस लीजिए और आंख बंद कीजिए। आंख बंद करनी है आपको, हाँ, आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अरे गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए, बॉडी माइंड को रिलैक्स कीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए, और जैसे ही सांस छोड़ते हो पूरी गहरा रिलैक्सेशन आएगी, फील कीजिए बॉडी रिलैक्स हो गई, माइंड रिलैक्स हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए और विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए आपके सामने आप ही खड़े हो, आप अपने आप को देख रहे हो, आपके सामने आप अपने आप को देख रहे हो, और वो शख्स है वो जो सक्सेसफुल हो गया, आपका सक्सेसफुल फ्यूचर यू है वो आपके सामने, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में, जो भी बिजनेस में आपको जो भी करते हो, आप वही हो, सब कुछ अचीव कर लिया आपने। इमेजिन कीजिए, अपने सामने देखिए अपने आप को, वो शख्स है जो सक्सेसफुल हो गया, वो आप है। उसने सारी टेक्निक एक्वायर कर ली है, सारी ट्रेनिंग सीख ली है, और सारे तरीके उसको मालूम है, सारी क्वालिटी उसने एक्वायर कर ली है सक्सेसफुल होने के। अपने सामने देखिए उसको, और देखिए कैसे कपड़े पहन रखा है वो, कैसा बॉडी मूवमेंट है उसका, कैसा पोस्चर है उसका, देखिए, ध्यान से देखिए। अब एक मजेदार काम कीजिए, इमेजिनेशन में जहां भी बैठे उठिए और उसके अंदर चले जाइए, मतलब आप उसकी बॉडी के अंदर आ गए। अब नोटिस कीजिए, जब आपको ये सारी चीजें मिल गई है, सारी क्वालिटी आ गई है, सक्सेस आ गई है आपके अंदर में, तो कैसा फील कर रहे हो आप, इमेजिन कीजिए, फील कीजिए। और उसके बाद में जितनी भी क्वालिटीज आपको मिल गई है, जो सीख गए हो आप सक्सेस होने की, आपने क्या क्या चीजें की, पूछिए अपने आप से, मैंने क्या क्या किया यहाँ तक आने के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा क्या क्या किया। कोई बात नहीं है, अभी नहीं आया तो बाद में आएगा ही आएगा। फील कीजिए क्वालिटी। अब एक काम और कीजिए, वो क्वालिटी जो फील कर ली, इमेजिन कीजिए कि वो क्वालिटी आपके अंदर अभी आ गई है, और आप अपने से बाहर वापस जहाँ बैठे थे वहीं आ गए हैं, लेकिन उस क्वालिटीज के साथ आ गए हैं आप। वो सारी क्वालिटीज अब आपके अंदर है, आप सक्सेसफुल हैं, आपको मालूम है कैसे बिजनेस करना है, कैसे सक्सेस आनी है। आपका माइंड पावरफुल हो गया, बॉडी पावरफुल हो गई, एनर्जी पावरफुल हो गई, और पावरफुल क्वालिटीज आपके आ गई। और आप अपने आप को मैग्नेट बनाइए, मैग्नेट। और इमेजिन कीजिए कि आपका मैग्नेटिक पावर जा रहा है, और लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, पावरफुल लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, नेटवर्कर इफेक्ट होते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आपके साथ तो फील कीजिए, रियली फील कीजिए। और ये इमेजिनेशन रोज कीजिए रात को बैठ के। पहली चीज। अब आप बोलिए, वापस आइए और नोटिस कीजिए कितना अच्छा फील हो रहा है। अब रोज ये विजुअलाइज कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, रोज रात को सोने के पहले नेक्स्ट डे क्या करना है, आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए। प्रेजेंटेशन देने गए तो जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, क्लोजिंग करने गए तो जबरदस्त दी, वो जुड़ गया आदमी,
अगर आपको पता है किससे मिलने वाले हो, जानते हो उसको, इमेजिन कीजिए कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वो आपको लाइक कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है और जुड़ गया और जबरदस्त काम कर रहा है। जुड़ना काम नहीं है, जबरदस्त काम कर रहा है। और उसके अंदर देखिए आप जबरदस्त लीडर है, इसकी लाइफ कितनी पावरफुल हो गई। देखिए अपने माइंड में कि विजुअलाइज करके जब जाओगे ना तो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी जाएगी इसको और आपके साथ चल जाएगा। दोस्तों जबरदस्त पावरफुल है आपका माइंड। मैं आपको कुछ और बात बताने जाऊंगा, उसके बाद हमारी टाइम हो गई है, 6 मिनट एक्स्ट्रा निकल गई, जो लगती नहीं है। आज मैं जरा जोश था क्योंकि मैंने माइंड प्रोग्राम किया था अपना कि मैं जबरदस्त ट्रेनिंग दूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आपका फीडबैक, आप लोग टाइप कीजिए कि आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी। पहली बात कैसी लगी। हमारे अजमत जी पूरे आपको डॉक्यूमेंट भेजते जा रहे हैं। एवरी वर्ड एज अ पावर चला गया है और बिलीव भी जाएगा। वंडरफुल, विजुअलाइजेशन ऑफ इट, अवेसम, न्यू एनर्जी, awesome, fantastic, thank you very much, mesmerizing, great, excellent, nice, thank you। आप लोगों के पास मेरा नंबर भी है दोस्तों, आप चाहते हो तो उस नंबर पे मेरे को मैसेज भेजिए कि आपको कैसा लगा है, मैं देखना चाहता हूँ कैसा लगा। ये मैसेज भेजिए, मेरे टेस्टिमोनियल में काम में आएगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेजिए आपको कैसा अच्छा लगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट संडे 11 बजे सेम टाइम पे मीटिंग होगी। लिंक ये नहीं होगा, अब हम नया लिंक देंगे आपको, सबको मिलेगा लिंक। और जिनको थैंक यू मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कीजिए। जिनको मेरे साथ काम करना है, जो पूछा था, वो लोग मुझे मैसेज करेंगे, आई वांट टू वर्क विथ यू। मैं फ्रेशर हूं तो फ्रेशर लिखिएगा, और फ्रेशर नहीं हूं, नेटवर्कर हो तो नेटवर्कर लिखिएगा। फिर हम आपसे बात करेंगे और मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। अब तो लॉकडाउन खुल रहा है, ऐसी सेशन मैं हर शहर में जाके करूंगा, हर शहर में जाके करूंगा। मैं जहां जहां मैं जाऊंगा वहां करूंगा। अपनी टीम के लिए तो करूंगा, लेकिन पब्लिक सेमिनार भी करेंगे हम ये। दोस्तों जबरदस्त प्रोग्राम है माइंड, आप यूज कीजिए, मैं यूज कर रहा हूं। एट द एज ऑफ 62 कंप्लीट हो गया 9 अगस्त को मेरा। 63 मेरी एज लगता कहीं से, 63 लगता हूं मैं कहीं से, नहीं लगता नहीं। ओके, माइंड पावर यूज कर रहा हूँ, माइंड पावर यूज कर रहा हूँ। एनर्जी मेरे में, आप यहाँ पे 15-16 साल के 20 साल के जो लड़के बैठे उनसे ज्यादा एनर्जी है मेरे अंदर, आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे। जिनको मेरे साथ काम करना है मैसेज दीजिएगा। और ये जो ट्रेनिंग ली है, हमने रिकॉर्डिंग करी है, हम जरूर इस ट्रेनिंग को अपलोड करेंगे यूट्यूब में। मेरा यूट्यूब चैनल है प्रदीप अग्रवाल, मारोगे ना AGGARAWL मारोगे, प्रदीप अग्रवाल, और हिप्नोसिस मारोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे सब्सक्राइब करिए और घंटी का बेल बटन दबा दीजिएगा, तो जब भी नए वीडियो आएंगे। और नए वीडियो MLM पे भी आ रहे हैं, हम लगे हुए हैं उस पर। 11 नए वीडियो रेडी हैं, एक एक करके हम डालेंगे हर रोज। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, ऑल द बेस्ट। और सबके पास होनी चाहिए ब्लैक कलर की, अगर ब्लैक कलर चेंज कर लेना मर्सिडीज, और जब ले लो तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपके शहर में आके गाड़ी में बैठूंगा। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन द टॉप।